ऑल राइट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो आज हमारा सेशन 12 है, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। और हमारे जो गेस्ट हैं आज वो अब्दुल्ला भाई हैं। अब्दुल्ला भाई इज़ फ्रॉम पिशावर, और उन्होंने मल्टीपल एजेंसीज के साथ और मल्टीपल सीआरओ जो इंडस्ट्री लीडिंग एक्सपर्ट्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उनके साथ काम किया है। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम एक स्टोर की ट्रैफिक इंक्रीज किए बगैर उसका रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। और मल्टीपल हमारे पास केस स्टडीज होंगी। सो वेलकम करते हैं अब्दुल्ला भाई को। और एक चीज़ भाईजान, अभी तक हमारे पास 53 पार्टिसिपेंट्स हैं जूम के अंदर, दो बंदे हम हो गए, 50 पार्टिसिपेंट्स हम क्या लेते हैं। सही। सो जब आप सेशन देख लेंगे, सेशन एंड कर लेंगे, आई एम होपफुल कि 95% लोगों को नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और अगर आज आपको नई चीज़ें सीखने को मिली तो अपना फीडबैक सोशल पे लाजमी जाके शेयर करना है, आइदर इट्स लिंक्डइन, आइदर ऑन फेसबुक। अब्दुल्ला भाई को टैग कर करके आपने मेंशन करना है कि भाई यू डिड रियली अ ग्रेट जॉब, और हमें नेक्स्ट सेशन दो। ठीक है, इनके पीछे पड़ना है अब हमने कि भाई ऐसे एक सेशन से काम नहीं चलना, हमें पूरी सीरीज बताएं, हमें सिखाएं सारा कुछ। ठीक है। सो ओवर टू यू अब्दुल्ला भाई, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा, मेरा नाम आपने सुन लिया होगा, लेकिन मैं अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ कि मैं बैचलर इन कंप्यूटर साइंस हूँ। और मैं कन्वर्जन रेट ऑटोमाइजेशन और शॉपिफाई पिछले 2 साल से सीख रहा हूँ। ठीक है, अभी भी मैं स्टूडेंट ही हूँ। कभी कौन सा कोर्स ले लेता हूँ, कभी कौन सा कोर्स ले लेता हूँ, तो सारी चीज़ें मैं सीखता रहता हूँ। हम्म। लेकिन जो जबरदस्त चीज है ना कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, वो मैं थोड़ा सा आपको अभी एक्सेल शीट्स वगैरह, वेबसाइट्स वगैरह, अपने विनिंग टेस्ट वगैरह वो सब दिखा दूंगा, ताकि आपको सारी चीजें थोड़ी बहुत समझ आ जाए। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको वो सारी चीजें दिखा देता हूँ जिसका आपको इंतजार है। चल ठीक है। राइट, मैं आपको एडमिन बनाता हूँ। और जब आप अपनी कन्वर्सेशन बिल्कुल फाइनल में एंड कर लेंगे तो फिर आपने मुझे दोबारा होस्ट बना देना है। ठीक है। ओके सो ओके। यू आर दी होस्ट नाउ, मेक होस्ट। चले, परफेक्ट। लेट मी शेयर। अच्छा, मुझे बताया, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी बिल्कुल, बेहतरीन किस्म की। ठीक है, सही है। तो ये एक शीट है जिसको हम लोग हाउस सीआरओ कैंटेबल रिवेन्यू जिसके नाम है इसका। अच्छा, इसको थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं पहले, फिर उसके बाद इस पर डिस्कशन करते हैं। अच्छा, हमारे स्टोर्स में हम कन्वर्जन रेट 30 डेज के लिए, मतलब आप अगर कोई चेंजेस करते हैं तो फिर उसके बाद 30 डेज पे आप चेंजेस उसको उसके डेटा को आप एनालाइज करते हैं। तो लेट्स सपोज हमारा एक स्टोर है जिसमें लास्ट 30 डेज में हमारे पास 50,000 लोग आए हैं। लेट मी जस्ट चेंज दिस। सही है। अब 50,000 से 10% लोग इंटरेस्ट होके बिगिन चेकआउट पे गए हैं। फिर उसके बाद जो है 1,500 लोग जो है वो चेक परचेस रेट पे गए हैं। फिर आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू आ जाता है। ठीक है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू आपके स्टोर का जितना भी होगा, वो चीज़ आप यहाँ से उठा सकते हैं। अब कन्वर्जन रेट का ये फायदा है कि अगर हम लोग ए बी टेस्टिंग सिर्फ पीडीपी, पीडीपी का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट डिटेल पेज या प्रोडक्ट पेज। सही है। ताकि आपको ये सारी चीजें समझ आ जाए। अब प्रोडक्ट पेज जो है ना, आप यहाँ पे ए बी टेस्टिंग करेंगे। कार्ड पेज पे कार्ड ऑप्टिमाइज, कार्ड ड्रॉवर भी होता है, कार्ड पेज भी होता है, वहां पे आप ए बी टेस्टिंग करेंगे। चेकआउट पे भी आप ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। आप उसमें थोड़ी सी लिमिटेशन है जब आप शॉपिफाई प्लस मेंबर होते हैं। तो लेट्स सपोज हम लोग, ऑब्वियसली यहाँ पे भी 50,000, यहाँ पे भी 50,000। अब हमने एक ए बी टेस्ट किया है प्रोडक्ट पेज पे या पीडीपी पर, जिसके जिसने हमारा कन्वर्जन रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5% इम्प्रूव किया है, या लेट्स सपोज 10%, विच इज लाइक द बेयर मिनिमम। तो 10% इम्प्रूव करने के बाद हमारे पास जो कन्वर्जन रेट एड टू कार्ट था वो 11% हो गया। ठीक है। अब 11% के बाद हमारे पास 5,500 लोग यहाँ पे गए, यहाँ पे एक गए। अब जो ओरिजिनल पे था वो हमारे पास 0.87 सीवीआर था। सीवीआर का मतलब कन्वर्जन रेट होता है। अब यहाँ पे सिर्फ 10% इम्प्रूवमेंट के बाद हमारी रिवेन्यू कितनी ज्यादा बढ़ी है। यहाँ पे हमारे पास $92,000 थे,
यहाँ पे हमारे पास जो है $101, 101 हो गए। तो 9,000 हमने एक्स्ट्रा रेवेन्यू बनाया है विच सिर्फ और विच जस्ट 10% improvement in the conversion rate which happens because of an A/B test in a PDP test। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया होगा कि थोड़ा सा आप इंक्रीज भी करेंगे ना तो आपका रिवेन्यू बहुत ही ज्यादा ऊपर चला जाता है। ऑब्वियसली आपका ऑर्डर और एवरेज ऑर्डर वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है, तो ये सेल्स इतनी ज्यादा नहीं होगी। लेकिन आप 10% इम्प्रूवमेंट के बाद भी आपके रेवेन्यू जो है वो 9,000 पर मंथ, और एडिशनली इफ द ट्रैफिक रिमेन्स द सेम हम 27,000 PKR सॉरी डॉलर्स जो है वो 90 डेज में बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ 3 मंथ्स। सही है, थोड़ा बहुत। फिर आप देखिए, हमेशा की तरह आप एक ए बी टेस्ट नहीं करते हैं। मैं आपको आगे करके बताऊंगा कि कुछ ए बी टेस्टिंग आपके लूज भी हो जाते हैं, कुछ आपके विनिंग भी होते हैं। सही है, तो आपके जो एनालिसिस होते हैं या आपके हाइपोथेसिस, अगर हम लोग कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन में कहते हैं कि आप कौन सी ऐसी चीजें चेंज करेंगे जिससे आपका कन्वर्जन रेट बेहतर हो सकता है, तो उस चीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज हमने एक और टेस्ट किया है जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5% कार्ड पे इम्प्रूवमेंट आई है। सही है, तो आपका रिवेन्यू जो है वो 14 हो गया है। 14,000 आपने एक्स्ट्रा पैसे बनाए हुए, $14,000 आपने एक्स्ट्रा बनाए हुए। कन्वर्जन रेट जो है हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल जो था वो 0.87 था, और हालांकि यहाँ पे सिर्फ 1% तक चला गया। लेकिन यहाँ से यहाँ आने में आपने इतना एक्स्ट्रा पैसा बना लिया है। तो आपको ये चीजें क्लियर है? मुझे जरा बता दीजिए कि आप थोड़ा बहुत अगर आपको समझ नहीं आ रहा, ताकि मैं आपको दोबारा भी समझा अच्छा, सकूं। अब्दुल्ला भाई, हम बिगिनर्स हैं, ठीक है। आपने यूं करना है, हमें सबसे पहले आप एक दफ़ा एक प्रोडक्ट पीडीपी पेज दिखा दें, एक दफ़ा कार्ड ड्रावर दिखा दें, एक दफ़ा चेकआउट पेज दिखा दें, और व्हाट इज़ कन्वर्जन रेट एग्जैक्टली, सही। एक दफ़ा बेसिक से हमें गुजार दें, सही। उसके बाद आपकी बेहतरीन किस्म की स्टोरी कंटिन्यू रहेगी। एक सेकेंड, ये ऊपर वाला ड्रॉर नीचे कैसे हो जाता है, ताकि मुझे मेरे वेबसाइट्स की जो। आप ऊपर उसको उसके ऊपर होवर करेंगे ना, तो तीन हाँ डॉट्स बने हुए आएंगे, तीन डॉट्स पे क्लिक करें जी। और हाइड मीटिंग कंट्रोल पे कर दें, ठीक है। हाइड वीडियो पैनल। हाँ, हाइड वीडियो पैनल कर दें। और एक सेकंड दे दूँ। और यहाँ पे तो मेरे ख्याल हाइड से। हाइड मीटिंग कंट्रोल्स का एक आ रहा होगा। ओके ओके, ठीक है। परफेक्ट, बेहतरीन है। ठीक है। अच्छा। अच्छा, मेरे पास तो काफी ज्यादा एग्जांपल्स है आपको दिखाने के लिए, हम्म, बट आपको कन्वर्जन रेट, किसी को ये नहीं पता कि कन्वर्जन रेट क्या होता है, कि मतलब टोटल सेशन। हम एक जनरल ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें बाद में भी सेशन में देखेंगे, तो उनको थोड़ी सी बेसिक स्टोरी पता हो, बिल्कुल थोड़ी सी। चलो मैं यहाँ से आपको दिखा हाँ, देता हूँ। चलो परफेक्ट। कन्वर्जन डिवाइड बाय टोटल ऑडियंस मल्टीप्लाई बाय 100, ये सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। आपके कितने कन्वर्जन्स आए हैं, आपके हम्म, कितना फुल टोटल ऑडियंस कितना है, टोटल ऑडियंस मतलब टोटल सेशंस आपके कितने हुए हैं। सही है, और उनको मल्टीप्लाई करके आपका कन्वर्जन रेट हो गया। ऑब्वियसली मैं आपको वो चीज़ें नहीं दिखाना चाहता कि हम लोग एक्सेल शीट्स पे जाए और आपको बोरिंग बोरिंग डिफिनीशंस बताया जाए। बस आप ये बता समझ जाने चाहिए कि आपके कितने कन्वर्जन्स, कितने सेशंस मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड्स आपकी कन्वर्जन रेट बन जाता है। सही है, थोड़ा परफेक्ट। बहुत। सही है, अब कुछ एबी टेस्टिंग में आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो चीज़ें की है। लेट्स सपोज ये होम पेज है जो हमने रीडिजाइन किया था एक ब्रांड के लिए, जी फ्यूल के लिए। सही है, तो अब अगर हम इसकी चीज इस बुनियाद पे आपकी जाए। आपकी स्क्रीन स्टक है, एक दफ़ा स्क्रीन रिफ्रेश करें। एक सेकेंड। ऑलराइट, बेहतरीन है। आपको इवनिंग टेस्ट दिख रहा जी, अब विजिबल है। है? ओके। अच्छा, अब ये एक टेस्ट था जिसको हम लोगों ने रन किया था एक ब्रांड के लिए। ऑब्वियसली दिस वन इज अ बिग ब्रांड। सही है, तो उनके लिए हम लोगों ने 12,000 मंथली रिकरिंग रेवेन्यू बनाया था। ठीक है। मुझे बता, आपको जी फ्यूल का स्क्रीनशॉट दिख रहा है? हाँ, हमें हमें चार इसमें नज़र आ रहे हैं, कह लें पेजेस नज़र आ रहे हैं।
ठीक है। एक सेकेंड आपको। अच्छा ये चीज नहीं देखी। हमें सिर्फ फिग्मा नजर आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये चीज नहीं। थैंक यू नवीद भाई। अच्छा, ये एक पाकिस्तानी ब्रांड है जिसको हम लोगों ने उनके एनालिसिस किए थे। तो इसका एक ये टेस्ट था कि अ, हम इनकी कोई मेन्यू नहीं थी, नेविगेशन अगर आपने देखी होगी कि ये जो चीज़ है ना, ये बेस्ट सेलर्स और माइटी ग्लो, मॉइस्चराइजिंग ब्राइटनेस, ब्राइटनिंग विटामिन सी सीरम, एंटी एजिंग सीरम, ये चीज़ें नहीं थी। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसके लिए एक टेस्ट रन किया जिसमें हम लोगों ने ये चीज़ें ऐड की है, और उनकी कन्वर्जन रेट या उनके रेवेन्यू जो था, लेट मी शो यू हाउ वी इम्प्रूव दियर कन्वर्जन रेट। ये हम लोगों ने ऐड मेन्यू किया था जिसमें हमारे पास जो था वो डेट जो ए बी टेस्टिंग के स्टार्ट हुए थे वो इस तारीख को हुए थे 1, और एंड जो हुआ था वो 7 तारीख को हुआ था, जो जो कि टोटल डेज जो था वो 6 डेज के लिए रन हुआ था। जिसमें ईपीएस अर्निंग पर सेशंस होती है। वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा कि अर्निंग पर सेशन क्या होती है, या आरपीएस क्या होता है, रिवेन्यू पर सेशन क्या होता है। तो वो चीज़ आप देखेंगे। इसमें हमारे पास ये चीज़ हुई थी कि हम लोगों ने एक सिर्फ 6 डेज में हमारे पास 1,12,000 रुपये बने थे एक्स्ट्रा, जो कि सेम ट्रैफिक था। सही है। अब हम्म। यहाँ पे देखिए ना कि 10,000 यहाँ पे आएंगे, 11,000 यहाँ पे आए थे, तो ये खैर है, ये सेम होता है। अब इसको मंथली अगर हम लोग करें ना, तो ये हमारे पास 10 लाख पीकेआर बने थे सिर्फ एक ए बी टेस्ट से, जो हमने ये चीज़ इम्प्लीमेंट की थी। डेस्कटॉप पे इसको इस तरह से देखा जाता था, और मोबाइल पे इसको इस तरह से देखा जाता था। अब जो दो टेस्ट थे, लेट मी शो यू दिस। हम लोगों ने यहाँ पे हील्स बेनिफिट्स ऐड किए थे, और ये वाली चीज़ ऐड की थी, लेकिन हमारे पास ये टेस्ट जो था वो हमारे पास फेल हुआ था, जिसमें हम लोगों ने 12,000 रुपये लॉस किए थे ऑब्वियसली। लेकिन अगर आप 12,000 रुपये लॉस करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो है लॉस पे जाएंगे। आपने एक ए बी टेस्ट जो किया था उसमें आपका सारा कॉस्ट खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 58,000 6 डेज में हम लोगों ने इस पे बनाए थे। सही है। तो ये भी हो गया। और जब आपको पता लग जाता है कि ये चीज़ आपकी वेबसाइट्स के लिए बेहतर नहीं है, तब आप इंक्रीमेंटल रेवेन्यू नहीं देखते। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि हर महीने आप यही पैसे दोबारा बनाएंगे, बिकॉज आपने ये टेस्ट किया है, आपने इसको स्टेटिस्टिकली पावर या स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट पे देखा हुआ है। ये भी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें क्या होती है। लेकिन आप थोड़ा सा ओवरव्यू कर ले कि मैं क्या कौन सी चीज़ें कह रहा हूँ। अच्छा, अब ए बी टेस्टिंग के लिए कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज किए जाते हैं, और ए बी टेस्टिंग कितना कॉस्टली है। इसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स यूज किए जाते हैं। पहले ये था कि ये फ्री था, लोग गूगल ऑप्टिमाइज यूज करते थे। लेकिन अब जो है गूगल ऑप्टिमाइज सितंबर में ख़त्म हो गया है 2023 में। ठीक है। तो अब जो है लोग जो है मेजोरिटी ऑफ द पीपल यूज कन्वर्ट.com। कन्वर्ट.com पे ये होता है कि आप जो है ए बी टेस्टिंग, स्प्लिट टेस्टिंग वगैरह करते हैं। अब थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि एक्सपीरियंस। हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ ए बी टेस्टिंग होते हैं। एक तो ए बी टेस्ट होता है, एक स्प्लिट यूआरएल टेस्ट होता है। स्प्लिट यूआरएल टेस्टिंग ये होती है कि आप एक पेज को, आपके पास दो यूआरएल्स हैं, और आप चाहते हैं कि let's suppose you created one page on Pagefly which has more persuasive knowledge, और आपने उसमें कस्टमर रिसर्च की है, रिव्यू माइनिंग की है, और आप उसको फुल लैंडिंग पेज बना लेते हैं। सही है। और दूसरा आपका शॉपिफाई वाला पेज है, जिसमें आपने कुछ ना कुछ बस चेंजेस की होती है, और आपने टेम्पलेट्स एडिट किया होता है। सही है। तो आप जो है दोनों को टेस्ट करेंगे कि किस से आपका कन्वर्जन रेट और आपका रिवेन्यू बढ़ रहा है। सही है। मेरी बात आपको समझ आ रही है। तो ये स्प्लिट यूआरएल टेस्ट है, जिसमें आप दो यूआरएल टेस्ट करते हैं।
मल्टीवेरिएंट टेस्टिंग में आप ये करते हैं कि आपके वेरिएशन ज़्यादा हो जाते हैं। लेट्स सपोज ए बी टेस्ट है। ए हमारे पास ओरिजिनल होता है, बी हमारे पास वेरिएशंस वाला होता है। वेरिएशन का मतलब ये होता है कि आपने इस ओरिजिनल में कौन सी चीज़ें की है। ठीक है। लेट्स सपोज आपने बटन चेंज किया हुआ है, आपने बटन का कलर चेंज किया हुआ है, या आपने बटन की कॉपी चेंज की हुई है, तो ये हमारे पास वेरिएशंस पे आ जाता है। अब मल्टीवेरिएंट में ए बी सी। अब ए बी सी ये होती है कि एक हमारे पास ओरिजिनल होता है, दो हमारे पास वेरिएशंस होते हैं। लेकिन ये तब होता है जब आपको पता लग जाता है कि आप जो ट्रैफिक है ना, वो आपके ट्रैफिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मल्टीपल पेज और स्प्लिट यूआरएल दोनों सेम ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। डिप्लॉयमेंट जो है वो आप फिर जब आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो कामयाब हो जाता है, आप डिप्लॉय कर देते हैं वेबसाइट पे, और आप अपने डेवलपर को कहते हैं कि ये हमारे पास हार्ड कोडेड करके वेबसाइट पे देख ले। ठीक है। थोड़ा बहुत आपसे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहता हूँ जिसमें हम लोगों ने एक्स्ट्रा बटन जो थे। अब पाकिस्तानी ब्रांड के पास एक चीज़ होती है कि वो लोग फॉर्म यूज़ करते हैं। आपने सुना होगा कि वो एक फॉर्म है जो आप फिल करेंगे, और वो लोग एड टू कार्ड वगैरह बहुत कम यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया इसमें कि हम लोगों ने एड टू कार्ट बटन ही रिमूव कर दिया, सिर्फ फॉर्म पे फोकस कर दिया। या तो आप जो है उस चीज़ पे फोकस करेंगे कि आपका सिर्फ फॉर्म फिल हो, एड टू कार्ट वगैरह ना हो, ताकि आपका कस्टमर जो है वो कंफ्यूज ना हो। सही है। तो इस टेस्ट में हम लोगों ने कन्वर्जन रेट जो है वो यहाँ पे 95% इम्प्रूव किया है। 0.23 इस पर था और 0.44% इस पर, तो ये तकरीबन 95। इसमें हमारे पास 43 कन्वर्जन आई है, यहाँ पे आपकी 83 कन्वर्जन है, तो विच इज़ रियली गुड। अब ये जो चीज़ है ना, रिवेन्यू पर विजिटर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका ये है। कन्वर्जन रेट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका रिवेन्यू इम्पोर्टेंट है कि आप कितना पैसे इससे बना रहे हैं एक ए बी टेस्ट करने से। जिस तरह से मैंने स्किनली की बात की, तो इस तरह से इसने कितने पैसे बनाए थे, एक 6 दिन में इसने $112 12 PKR बनाए थे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस टेस्ट ने आपके लिए कितने पैसे बनाए हुए हैं, ताकि आपका अगर कस्टमर देखे ना, तो यहाँ पे 91%। अब ये डॉलर का साइन खैर आप हटा सकते हैं क्योंकि ये पाकिस्तानी ब्रांड है। इसमें हम लोगों ने 4 लाख PKR बनाए, और इसमें हमारे पास जो है वो 8 लाख PKR। अभी ये टेस्ट रन हो रहा है, इट्स स्टिल रनिंग। लेकिन अब इसको अब थोड़ा और हम लोग आगे लेके जाएंगे ताकि हमें पता लग जाए कि ये हमारे पास बिल्कुल सही है। सही है। तो इसमें हमारे पास 4 लाख जो है वो एक्स्ट्रा इन 6 डेज बने हैं। अब ये एहसान उल कलाम जो है ना, ये काफ़ी बहुत ही बड़ा ब्रांड है। माशाल्लाह से इनकी ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, और इनकी जो रमज़ान्स में है ना, रमज़ान्स में इनकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा होती है। तो थोड़ा बहुत आपको ये चीज़ें समझ आ जाएगी कि ये RPV है। आपका एवरेज रिवेन्यू पर विजिटर जो है वो 23 है, यहाँ पे 44 है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिवेन्यू मिल जाएगी। ये थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको समझ आ जाएगा कि आप अगर कन्वर्ट यूज़ करेंगे तो आपको ये। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर एज अ सर्विस ये चीज़ें कर रहे होते हैं ना, तो आपको ये convert.com आपके क्लाइंट्स को लेनी पड़ती है। एंड convert.com कॉस्ट अराउंड $400-500। सही है। तो अगर आपके क्लाइंट्स ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप जो है फिर दूसरे ए बी टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे, जिसमें बहुत ही ऑप्शन है। अगर आप लिस्ट करेंगे तो वो आपको मिल जाएंगे। और इसमें आपको 30 डेज फ्री ट्रायल भी मिलता है, जो कि आपको मैं अगर शेयर करूंगा तो आपको मिल जाएगी, तो जिसमें आप ए बी टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको कोड चाहिए होता है। तो लेट्स सपोज मैं आपको, अच्छा इसमें मैं स्क्रीन कैसे दूसरी कर सकता हूँ, या मुझे बता दीजिए। क्या दूसरी से मुराद? मतलब ये एक और क्रोम है ना, मुझे एक और क्रोम टैब पे जाना आपने है। जब आप अभी आप स्क्रीन अपनी एस्केप बटन प्रेस करें और स्टॉप शेयर करें स्क्रीन। इसको क्या क्या करूं, यहाँ आप पे इस मुझको भी नहीं नजर आ रहा जो एस्केप एस्केप बटन प्रेस करें और अ, स्टॉप शेयर स्क्रीन करें। नहीं शो हो रहा, एक सेकेंड। सिर्फ यही स्क्रीन आ गई, स्केप के बाद भी। ओके, एस्केप के बाद आपके पास नहीं कुछ भी शो हो रहा? फाइन। चलो शो। अब आपने दोबारा स्क्रीन स्टार्ट करनी है, लेकिन फुल टैब आपने करना है। एंटायर ओके स्क्रीन आप सेलेक्ट करिएगा। ओके ओके।
चलें अभी अभी दूसरे टेस्ट के बारे में बात करते हैं। चलें, मेरी स्क्रीन आपको क्लिक दिख रही करिए। है? एक्स्ट्रा। यस, स्क्रीन विजिबल है। ओके। स्क्रीन विजिबल है। अच्छा, ये जो चीज होती है ना, इसको हम लोग हाइपोथेसिस कहते हैं सीआरओ में, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन में, कि आपका जो एनालिसिस है वो क्या है। तो हम लोग एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया, इफ वी डू दिस, दिस विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस। ये इसका एक हम्म। फ्रेम है जिसको जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या, इफ वी एड क्लियर स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशंस, देखिए यहाँ इसको वैल्यू प्रोपोजिशन कहते हैं। दिस इज जस्ट अ ब्लैक फ्राइडे ऑफर। पाकिस्तान में ये सब होता है कि लोग जो है वो स्लाइडिंग बना लेते हैं, उसमें ब्लैक फ्राइडे ऑफर या आपको ईद ऑफर, ये चीज़ें दिख जाती है। हालांकि आपने अपने कस्टमर से बात करनी है कि आप रिव्यू करेंगे, रिव्यू माइनिंग करेंगे कि आपका कस्टमर की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं। सही है। तो इसमें क्लिक करिए। स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन हो गया। उसके बाद इसके बेनिफिट्स होंगे, बेनिफिट्स और यूएसपीस। बेनिफिट्स आपके फीचर्स को थोड़ा सा बेनिफिट्स में चेंज करते हैं। बात करते हैं यूएसपीस की, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। आप किसी भी ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज एज अ मीडिया बायर काम कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उस ब्रांड की यूएसपीस क्या है, तब यू आर मिसिंग आउट अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ब्रांड दूसरे ब्रांडों के साथ उसी सेम निश में डिफरेंट कैसे है। ठीक है, तो उस चीज को फाइंड करें। सही है। इमेजनरी इमेज, दिस इज द इमेज रिप्रेजेंट ए क्लियर वे टू इंक्रीज रिड्यूस कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मतलब आपका जो लॉस है वो खत्म हो जाए। दिस शुड बी लीड टू इंक्रीज इन ट्रांजैक्शंस एंड रेवेन्यू एज measured in RPV, revenue per visitor and CVR। अब ये चीजें आपने मैयर्ड इन आरपीवी, ये आपने डेटा को देखना पड़ता है। अब डेटा के लिए एक क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में बात करेंगे जिसमें हम लोग heatmap.com के बारे में, heatmap.com जिसमें आपको पता लग जाता है कि यहाँ पे कितने क्लिक्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। तो आप उसको रीअरेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक इसके एबी टेस्ट के बाद हमारे पास कन्वर्जन रेट जो था वो 4% इम्प्रूव हुआ था, विच इज रियली नाइस। दिस वन इज रियली अ बिग ब्रांड, तो उनका 4% भी इनके लिए काफी ज्यादा था। अब मैं आपको एक ऐसा टेस्ट दिखाना चाहता हूँ जो आप में से मेरे ख्याल से मोर देन 90% ये टेस्ट कर सकते हैं। जिसमें ये था कि हमारे पास, लेट मी शो यू। आप आपने देखा होगा कि हमारे पास जो जब आप प्रोडक्ट पेज पे आप अपना ट्रैफिक लगाते हैं ना, तो लोग ज़्यादातर कांटेक्ट पे जाते हैं, ट्रैक योर ऑर्डर्स पे जाते हैं, रिटर्न्स ऑफ रिफंड पॉलिसी पे जाते हैं। सही है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ आपके लिए काम करेगी, बट यू कैन टेस्ट इट आउट। सीआरओ में आप खुद को एज ए एक्सपीरियंस नहीं कह सकते कि यार आई हैव दिस मच एक्सपीरियंस, मुझे ये लगता है ये सही होगा। नहीं, एवरीथिंग शुड बी बेस्ड ऑन द डेटा। आप देखेंगे कि आप माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी यूज करेंगे कि यहाँ पे कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, कितना लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, और कितने आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि आपका जो लोग प्रोडक्ट पेज पे आ जाते हैं ना, तो प्रोडक्ट पेज पे ये होता है कि लोग बार बार जो है वो कॉन्टैक्ट पे चले जाते हैं, रिमूव स्टार्ट। तो हम लोगों ने वो चीज़ ही हटा दी कि वो चीज़ ना करें। अब हम लोगों ने उस पर ट्रैफिक भिजवा दिया। अब हमारे पास यहाँ पे कन्वर्जन रेट अगर आप देखें तो 15% इंप्रूवमेंट हुई। सही है, तो ये चीज आपने हमेशा हमेशा के लिए अपने ब्रांड पर लगानी पड़ती है। मेरे पास काफी टेस्टिंग आइडियाज है जिसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, जो कि मैंने ऑब्वियसली अपने नॉलेज के लिए लगाए हुए हैं। अब लेट्स सपोज वी टॉक अबाउट, अब पाकिस्तान में पेमेंट आइकॉन्स तो नहीं है, बट यू कैन स्टिल चेक इट आउट। लाइक अभी तो शुरू हुआ है कि आप सदा पे वगैरह या बैंक ट्रांसफर वगैरह, ये सब चीज़ें आ गई है मेरे ख्याल से। तो अब इस टेस्ट में हम लोगों ने एक ये चीज ऐड की थी, और एक जो है वो रिटर्न्स। अब जो मैंने आपसे कहा था कि मल्टी वेरिएंट टेस्ट होती है ना, जिसमें आपके वेरिएशन ज्यादा हो जाते हैं, तो ये मल्टी वेरिएंट टेस्ट है। इसमें से ओरिजिन हो गया, फिर उसके बाद एक वेरिएशन हो गया, दूसरा वेरिएशन हो गया। तो ये हमारे पास वेरिएशन जो सिर्फ पेमेंट आइकॉन्स वाला था, वो हमारे पास विनिंग आया था। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे एड पेमेंट आइकॉन, तो ये हमारे पास 15% इंप्रूवमेंट यहाँ पे हुई थी, जस्ट बिकॉज हम लोगों ने पेमेंट आइकॉन ऐड किए, लोगों को क्लियर हो गया कि हाँ, ये लोग ये पेमेंट आइकॉन एक्सेप्ट करते हैं।
आपको ये सारी चीजें क्लियर है? हेलो। हाँ अब्दुल्ला भाई, बेहतरीन जा रहा है। आप हमें थोड़ा। आपकी आवाज सही नहीं है। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी जी, आ रही है, आ रही है हाँ, जी। मैं कह रहा हूँ कि ये जो टेस्ट के रिजल्ट्स आपने स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए थे, ये मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखा दें। बाकी ओ, बेहतरीन जा रहा है। बेस्ट जा रहा ओके है। कंटिन्यू, थैंक ओके। यू। अच्छा, अब मेरे आपको दिख रहा है स्क्रीनशॉट? इस मुझे बता दीजिए कि आपको स्क्रीनशॉट सही से दिख रहा है? जी बिल्कुल, बेहतरीन है। कंटिन्यू। अच्छा, तो जो चीज़ मैंने आपको दिखाई जिसमें आपने पेमेंट आइकॉन ऐड किए थे ना, यहाँ पे आपको रिजल्ट देखेंगे कि आपका कन्वर्जन रेट 2.54 था, यहाँ पे 2.93 था, यहाँ पे 2। तो ऑब्वियसली हमारे पास मल्टी मल्टी वेरिएंट टेस्टिंग में जब आपका ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है ना, तब आप मतलब यहाँ पे 17,000 लोग यहाँ पे आए, 17,000 यहाँ पे आए, 17,000 यहाँ पे आए, तो 33.33% यहाँ पे डिवाइड हुआ, 33.33% यहाँ पे, और 33.3% यहाँ पे। दिस इज 100% ट्रैफिक जो है वो यहाँ पे डिवाइड होके 33% आके। अब लेट्स टॉक अबाउट हाउ मच मनी वी हैव मेड विद दिस सिंपल पेमेंट आइकॉन कार्ड्स, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम लोग देखें कि ओरिजिनल पे हमारे पास 29% था। लेट मी जूम इट। सही है। यहाँ पे हमारे पास 34% था, $34,000 था, और यहाँ पे $28,000 हम लोगों ने पे। दिस इज पाकिस्तानी ब्रांड नहीं है, ये इंटरनेशनल ब्रांड है, तो अब इनके डॉलर्स पे हिसाब होगा। अब एक ही एबी टेस्ट से इन्होंने $5,000 इन्होंने कमा लिए। उम्मीद है आप सबको ये चीज़ क्लियर होगी कि कन्वर्जन रेट और सीआरओ कितना इम्पोर्टेंट है आ, आपके रिवेन्यू ग्रोथ के लिए और आपके कॉस्ट पर एक्विजिशन के लिए। जब आप कन्वर्जन रेट इंप्रूव करते हैं तो आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन कम हो जाता है, जो कि आप फेसबुक एड्स पर आपको दिख जाता है। सही है। बेहतरीन, जबरदस्त। अच्छा, अब जो है, मुझे लगता है कि आप लोग अब रिसोर्सेज की ज़रूरत है कि यार अब्दुल्ला भाई, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें ये चीज़ टेस्ट करनी चाहिए, हमें वो चीज़ टेस्ट करनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप डेटा एनालिसिस को पढ़ेंगे, वो ज़रूरी है, ताकि आपको पता लग जाए कि यार यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। मैं वो चीज़ भी आपको दिखाऊंगा कि डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं। पर उससे पहले हम लोग लैंडिंग पेजेस के बारे में बात करें कि D2C लैंडिंग पेजेस आप यहाँ से कैसे देख सकते हैं कि जिससे आप इंस्पिरेशन ले सके कि यार दीज आर इन माय सेम नीश, व्हाई नॉट टू ट्राई और व्हाई नॉट टू टेस्ट दीज थिंग्स। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे टॉप लैंडिंग पेज ऑलवेज अपडेटेड पे आ गए। और अब यहाँ पे हम लोग कैटेगरी सेलेक्ट के वट एवर योर कैटेगरीज आर, लेट्स सपोज आई एम ए नीश टॉप लैंडिंग। अच्छा, लिस्टिकल्स ये होती है कि आपका, लेट्स सपोज आपका एक हेल्थ प्रोडक्ट है, हेल्थ प्रोडक्ट। लेट्स सपोज मोरिंगा आप सेल कर रहे हैं। अब मोरिंगा के बारे में आप ये चीज़ बताएंगे कि मोरिंगा क्यों ज़रूरी है। तो जब आप ट्रैफिक ले जाएंगे तो आप प्रोडक्ट पेज पे नहीं ले जाएंगे, आप लिस्टिकल्स पे ले जाएंगे। सही है। ये भी एक सीआरओ स्ट्रेटेजीज है जो हम लोग करते हैं, जिसमें हम लोग ट्रैफिक प्रोडक्ट पेज पे नहीं ले जाते, हम लोग लिस्टिकल्स पे ले जाते हैं, जिसमें 5 रीजंस व्हाई यू शुड कंज्यूम मोरिंगा एवरी मॉर्निंग, समथिंग लाइक दिस। ठीक है। तो लेट्स सपोज हम लोग प्रोडक्ट पेज की बात नहीं करते हैं, और सर्च एनी ब्रांड। अब यहाँ पर जब आप आते हैं तो सारे अपोर्स के जो स्टोर्स है ना, वो सारे के आपको दिख जाता है। यहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि ये लोग क्या चीज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका ट्रैफिक दे सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान में ये है कि यहाँ पे आप लोग एक स्लाइड शो लगा देते हैं कि यार डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे लोग क्विज मांग रहे कि यार आपका साइज कितना है, आप क्या चीज़ पहन करते हैं। अब डिफरेंट डिश है, लोगों को ओल्ड स्टाइल जो है, ओल्ड मनी क्लोथिंग पसंद होती है, किसी को जैकेट्स वगैरह पसंद होती है, तो आप उनसे क्विजेस लेंगे, फिर उसके बुनियाद पर आप उसको वो चीज़ें दिखाएंगे। दिस इज योर ए बी टेस्ट आइडियाज। अच्छा, ये भी हो गया। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप रिव्यूज देखेंगे तो ये भी एक एबी टेस्ट आइडियाज हो गया कि सेव फूड $59 when you buy two of this,
देखिए ये एक ऑफर्स हो गए ना कि आपको ये ऑफर मिल गया, लेट्स ट्राई दिस ऑफर इन द कैंपेन्स में ट्राई करते हैं, वेबसाइट पे ट्राई करते हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। सही है। यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखे कि यहाँ पे एक बेनिफिट्स ऐड किया हुआ है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बॉक्स ऑब्वियसली वो चीज़ भी आप कर सकते हैं कि ये चीज़ और लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ कि मैं हेल्थ एंड ब्यूटी नीश पे चला जाता हूँ, कॉस्मेटिक केयर्स, ये भी सही है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा लैंडिंग पेज खुल जाएगा विद जो आप देखना चाहते हैं। ये चीज़ भी आप देख सकते हैं। इस सब से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं फॉर ए बी टेस्टिंग, या डायरेक्ट आप लैंडिंग पेज बना सकते हैं यूजिंग पेज फ्लाई। देयर आर सो मेनी पेज बिल्डर्स आउट देयर, और यू कैन कस्टम कोड। अच्छा, दूसरी चीज ये डीटीसी लैंडिंग पेज, ये दोनों पेजेस आपको मिल जाएंगे। मुझे कामरान भाई बता देंगे किस किधर शेयर करना है। और ये भी है जिसमें आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद लैंडिंग पेज पे आप काम कर सकते हैं कि यार वो दे आर डूइंग, हाउ दे आर डूइंग, उसका ट्रैफिक एनालाइज करेंगे आप वेब से मिलर पर, वो सब चीज़ होती है। अब लेट्स सपोज आपके पास एक आइडिया आया है कि मैं चाहता हूँ कि मैं रिव्यूज ऐड करूँ अपने होम पेज के वैल्यू प्रोपोजिशन हेडलाइन के ऊपर। सही है। तो फिर आपके पास डिफरेंट आइडियाज आते हैं, आप इमेजेस चेंज करेंगे, एक टेस्टिंग आइडिया, दो टेस्टिंग आइडिया, थ्री टेस्टिंग आइडिया। तब सीआरओ में एक चीज़ होती है जिसको प्रायोरिटाइजेशन कहते हैं। अब मैं जो चीज़ यूज़ करता हूँ वो है पीएक्सएल टेस्ट प्रायोरिटाइजेशन। लेट्स गो ओवर दिस। पीएक्सएल जो है वो सीएक्सएल का है। सीएक्सएल इज वन ऑफ द टॉपेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू लर्न सीआरओ। सही है। इनके कोर्सेज काफ़ी एक्सपेंसिव है बट दे आर वर्थ इट। और मैंने एक दो किए हैं और मेरी कंपनी भी मुझे दिए हैं, तो मैंने उनके कोर्सेज और लॉगिन से मैंने सब कुछ सीखा हुआ है। सही है। अब ये टेस्टिंग आइडिया से रिस्ट्रक्चर एंड रीराइट द कॉपी ऑफ टू, ये सारे आपके नेम्स हो गए। अबोव द फोर सेक्शंस क्या होती है? लेट्स टॉक अबाउट अबोव द फोर सेक्शंस। तो जब आप किसी भी वेबसाइट्स पे जाते हैं, लेट्स सपोज यू आर ऑन डेस्कटॉप और लेट्स सपोज यू आर ऑन मोबाइल, तो पहली चीज जब वो कस्टमर आपका नोटिस करता है वो आपका अबोव द फोल्ड सेक्शन होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। और मैं अबोव द फोल्ड नाम यूज नहीं करूंगा, मैं एटीएफ यूज करूंगा, एटीएफ एटीएफ एटीएफ। सही है। तो आप जब आपका ये हो ना, तब या जीरो लगाएंगे या वन लगाएंगे, नोटिसेबल विद इन 5 सेकेंड्स, यस, टू और जीरो। एडिंग और रिमूविंग एलिमेंट, तो आप एडिंग करेंगे ऑब्वियसली, रिमूविंग के लिए आप जीरो लगाएंगे। डिजाइन टू इंक्रीज मोटिवेशन, मोटिवेशन आपके कस्टमर्स को एक केपीआई की तरफ ले जाने के लिए मोटिवेशन कहते हैं। ऑब्वियसली यू नीड मोटिवेशन टू डू दिस थिंग एंड दैट। रनिंग ऑन हाई ट्रैफिक, अच्छा हाई ट्रैफिक के लिए आपको गूगल एनालिटिक्स चाहिए होगा। गूगल एनालिटिक्स में आप आसानी से प्रोडक्ट पेज निकाल सकते हैं, या आप शॉपिफाई के एनालिटिक्स पे से भी आपको निकाल सकते हैं। लेकिन मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल एनालिटिक्स या GA4 इंस्टॉल करें, उससे बेहतर कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है। यूजर टेस्टिंग भी एक सीआरओ में एक चीज़ होती है। यूजर टेस्टिंग वो होती है जिसमें आप अपनी वेबसाइट को किसी को पैसे देते हैं कि यार तुम एज अ कस्टमर जाओ, मेरे वेबसाइट पे जाओ और मुझे बताओ कि एज अ कस्टमर तुम्हें कौन सी ऐसी चीज लगती है जिसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली यूजर टेस्टिंग। और आप एक शख्स को नहीं बेचेंगे, तो तीन चार पांच लोग को बेचेंगे और फिर उनका एनालिसिस करेंगे कि आपके वेबसाइट पे कौन सी ऐसी चीजें थी जो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। डिस्कवर्ड ऑन इश्यू, क्वालिटेटिव फीडबैक से क्वालिटेटिव रिसर्च या क्वालिटेटिव फीडबैक। सर्विस पोल्स इंटरव्यू, सर्विस जो है आप पोस्ट परचेज सर्विस होती है, पीपी एस उसको कहते हैं। लेट्स सपोज यू सेंड एन ईमेल टू द प्रीवियस कस्टमर्स कि यार आप हमारे वेबसाइट के बारे में बात करें कि यार वो सही था या नहीं था, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। पोल्स वगैरह भी हो सकती है। इंटरव्यू, आप हर कस्टमर को कॉल करेंगे कि आपने हमारे वेबसाइट से परचेसेस किया है। इट्स सीआरओ इज अ रियली बिग 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 थिंग। अगर आपको लगता है कि यार मैं एक चीज़ हटाऊंगा मेरी कन्वर्जन रेट ऊपर हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर इफ़ यू आर वर्किंग विद अ स्मॉल ब्रांड तो हो जाए, लेकिन अगर आप बिग ब्रांड के साथ जिसके $1 million की सेल्स है, जिनके साथ हम लोगों ने काम किया है, तो उन पे आप कोई भी अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो उनके पैसे
लॉस होंगे, उनकी कन्वर्जन रेट डाउन होगा, उनका 10% कन्वर्जन रेट उनके लिए $1 लाख का नुकसान होता है। तो आप हर एक चीज जो है वो पूरी एनालिसिस के बाद ही डिसीजंस लेंगे। I hope this is clear to you guys. Addressing insights found by digital analytics. Digital analytics का मतलब Microsoft Clarity, गूगल एनालिटिक्स, सारी चीज़ें। अच्छा, हीट मैप्स, जो हीट मैप ये भी माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी में है। या आई ट्रैकिंग भी एक चीज़ होती है जिसमें आप माउस जो ऐसे हो ऐसे जाता है ना, तो ऐसे आई ट्रैकिंग कहा जाता है। अच्छा, ये सारा इसका फार्मूला है, जिसका ज़्यादा होगा उसका प्रायोरिटाइजेशन ज़्यादा होगा। जब ये ज़्यादा हो जाएगा कि यार कॉपी हमारे पास इजी है, डेवलप करने की जरूरत नहीं है, चेंज करने की जरूरत है, तब आप इजीली उसको चेंज कर सकते हैं। आई होप अभी तक ये आपको जो चीज़ें मैंने बताई है वो थोड़ा बहुत आपके लिए क्लियर होगा। ठीक है। अच्छा, अब लेट्स सपोज आई हैव, मेरे पास और क्या है आपको दिखाने के लिए। मेरे पास मैं एक और चीज़ के बारे में बात, जो कि मैंने अभी किसी को नहीं दिया है और शायद मैं कभी को ना दूं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि सीआरओ में जब आप ए बी टेस्टिंग करते हैं तो उसके लिए कोड की ज़रूरत होती है। तो मैंने अपने 2 साल की एक्सपीरियंस के लिए एक पूरा टेम्पलेट बनाया हुआ है जिससे आप इजीली, आसानी से कॉपी पेस्ट करके लगा सकते हैं। where is it? अब कामरान भाई बता दीजिए कि मुझे ये शेयर करना चाहिए या नहीं। सर अभी तो आप शेयर करें ना, उसके बाद हम ऑडियंस के रिव्यूज पर देखेंगे कि अगर हमसे ऑडियंस ने पब्लिकली मांगा रिव्यू में कि भाई हमें चाहिए, तो फिर हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। पर अभी आप एक्सप्लेन करें खोल के। अच्छा, सही है। मेरी थैंक यू। स्क्रीन आपको दिख रही है, प्लग एंड प्ले जी, ए बी टेस्ट शॉपिफाई कोड्स। स्क्रीन बिल्कुल विजिबल है, बिल्कुल विजिबल है। अच्छा, अच्छा, एक चीज मुझे माजरत मैं काट रहा हूँ कि पीछे आपने कोर्सेज के बारे में बताया, जरा हमें कोर्सेज तो बताएं कि कितने महंगे कोर्सेज हैं जो आपने या आपकी कंपनी ने आपको लेकर दिए हैं, और जिस नॉलेज के थ्रू आपने ये सारा एक्सपीरियंस गेन किया है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ सर। चले बेस्ट हो जाएगा ना, हमें भी पता चले ना कि यार ये सीआरओ सीखना अगर मुश्किल है तो क्यों मुश्किल है, किस वजह से मुश्किल है। ठीक है, मैं और उसको सीखने की कॉस्ट क्या है, और वो कॉस्ट आज आप लोगों को फ्री में यहाँ मिल रही है, तो उसकी क्या वैल्यू क्या है। मैं इनकॉग्निटो में खोल जाता हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरा अकाउंट पहले से लगा हुआ बिल्कुल बिल्कुल, आप इजी होके बस हमें सिर्फ कॉस्ट दिखाएं, डॉलर्स दिखाएं ना जरा। गोरों का है। मंजन कितने का है, इधर तो हम अच्छा। सारे एक दूसरे को मंजन सेलर्स कहते रहते हैं, लेकिन जरा हम गोरों का मंजन देखते हैं कि वो फायदेमंद भी है या नहीं, और है कितने का। अच्छा, यहाँ पे अगर आप जाते हैं सी एक्सएल, दिस गाय, द ये गंजा जो है, ये सी एक्सएल वो है, फाउंडर। फाउंडर है, और ही इज रियली। हम्म। अब यहाँ नीचे आप जब आते हैं ना, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख जाती है कि आप कौन सी चीज़ें करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम्स में कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन की मिनी डिग्री है। ये एक फुल प्रोसेस है जिसमें आपको कॉपीराइटिंग वगैरह सारी चीज़ें दिख जाती है। लेट्स सपोज आई क्लिक ऑन इट। अच्छा, अब यहाँ पे आप प्राइसिंग पे आ जाते हैं तो आपको ये वाली चीज़ दिख जाती है जिसमें आपको अगर मंथली आपको पैसे पे करने हैं, या मंथली 50,000 रुपये, 60 तकरीबन 60,000 रुपये आपको मंथली पे करने पड़ते हैं। ठीक है, जिसमें आपको सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। और अगर आपने कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन में सिर्फ एक कोर्स लेना है, क्योंकि कन्वर्जन मिनी डिग्री में बहुत सारे कोर्सेज हैं, अब एक कोर्स के आपको 60,000 मिल जाता है, लेकिन अगर आप ये ले लेते हैं तो आपको मंथली जो है 60,000 रुपये देने पड़ते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ जिसमें लेट्स सपोज मैं ए बी टेस्टिंग की मास्टरी लेता हूँ। नीचे आके ये ए बी टेस्टिंग फाउंडेशंस हैं, आ, ये ए बी टेस्टिंग मास्टरी है। सही है। ये सारी चीजें कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन में आ जाती है। अब बाय दिस प्रोग्राम, जस्ट फॉर 299, ठीक है, आपको 60,000 रुपये में 5 घंटों का कोर्स मिल जाएगा। सही है, हम्म, जिसमें बेहतरीन। आप सिर्फ ए बी टेस्टिंग ही सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप 289 पर मंथ पे करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मुझे तो ये लगता है कि अगर आपने कोई चीज़ सीखनी है ना, तो आप ये ले लें, ताकि एक महीने में आप 60,000 रुपये अपने जेब से लें, ताकि आपको थोड़ा सा दर्द हो, और फिर
दूसरे महीने में या एक महीने में आप 24 घंटे में से 12 घंटे आप सिर्फ सीआरओ सीख सके। इतना आपके पैसे जब जाएंगे ना तब आपको पता लगेगा। सही है। चल, बेस्ट हो गया, बेहतरीन हो गया। तो ऑडियंस कह रही है ये इतने महंगे क्यों है, वाई वाई सो एक्सपेंसिव? क्योंकि सीआरओ इज वन ऑफ द हाईली जी। पेड, हाईली जी। पेड। ठीक है, अगर आप एक छोटी सी सीआरओ एजेंसी में बात करते हैं तो वो आपको कम से कम लेट्स सपोज कन्वर्जन ऑटोमाइजेशन के साथ मैंने काम किया था तो वो मुझे 1300 पे कर रहे थे। अब मैं दूसरी एजेंसी के साथ हूँ तो वो मुझे $2000 पे कर रहे हैं। सही है। तो दो हजार माशाल्लाह। माशाल्लाह। $2000 आपके लिए बहुत ही ज्यादा है। जब आप शादीशुदा नहीं है तो फैमिली को सपोर्ट करें तो मेरे ख्याल से काफी है। शादीशुदा भी है, पाकिस्तान में रह रहे तो भी काफी ज्यादा पैसा है। ठीक है। अच्छा, अब जो चीज, ये एक यूडेमी कोर्स है, कन्वर्जन ऑटोमाइजेशन। इफ somebody हम्म। is want to get started with conversion automation, I recommend them to buy this course। सही है। ये आपको सिर्फ बेसिक्स वगैरह दिखा देंगे कि किस तरह से चीजें हो सकती है, कि क्या ए बी टेस्टिंग हो सकती है, तो वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिस गाय, या अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ये ले सकते हैं। ये कभी कभी $19 पे भी आ जाता है, कभी $25 पे आ जाता है। अभी सिर्फ $74 पे है। तो अगर आपने ये चीज़ लेनी है तो गो अहेड एंड गिव योर सेल्फ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ये जो शख्स है ना, ये जिस एजेंसी के साथ काम कर रहा है, इसके साथ मेरे लिंक्डइन पे काफ़ी गपशप है। तो ये चीज़ ये बहुत अच्छे से पढ़ाता है। ये 8 घंटे और 8.5 घंटे का कोर्स है। 121 लेक्चर है। तो मुझे लगता है कि आप अगर आगे, जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने ये कोर्स 7 मरतबा देखा था, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ए बी टेस्टिंग भी होती है, इसमें कोडिंग भी होती है। वो चीज़ आपको हमेशा हमेशा के लिए देखनी पड़ती है। सही है। उम्मीद है आप सबको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। बेहतरीन अच्छा। हो गया, थैंक यू सो मच। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर हम लोग देखें ना, विनिंग ए बी टेस्ट में आ जाते हैं जिसमें हम लोग अच्छा, मैं उस चीज़ के बारे में बात कर रहा था, ये चीज़। सीआरओ में जब आप ए बी टेस्टिंग करते हैं तो उसमें आपके लिए कोडिंग थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें आप वेबसाइट, ऑब्वियसली यू आर मेकिंग चेंजेस ऑन द वेबसाइट। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा कि आप किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज आई मेक, मैं एक कौन सी वेबसाइट है जो खोल दूँ, मैं यही खोल लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बस आइडिया मिल जाए। ठीक है? अच्छा, ए बी टेस्टिंग में आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम jQuery है। ऑब्वियसली अब आपको सारी लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है। आपको जो jQuery काफ़ी इजी है, जो कि मुझे लगता है, या मेरा एक्सपीरियंस हो गया है तो ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर आप, लेट्स सपोज मैं ये चीज़ कॉपी कर देता हूँ जिसमें मैं वेबसाइट पर jQuery पेस्ट करता हूँ कि ये जो मैं jQuery का कोड लिखूंगा ना तो वो ये वेबसाइट पे उस पे काम करेगी। ये सिर्फ मैं इसके हेड सेक्शन में लाइब्रेरी को पुट कर रहा हूँ। सही है। अब हमारा काम क्या होता है कि हमें, लेट्स सपोज मुझे ये लगता है कि यार ये माइटी वाला है ना, या लेट्स सपोज ये रिव्यू वाला है, ये मुझे पसंद नहीं है, मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ। सही है। तो इसका क्लास मैं निकालूंगा, ये वाला। ये इसका क्लास है, आपको स्क्रीन दिख रही होगी, जिसमें हम लोगों ने ये चीज़ है कि इसका मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा। अब अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये रिव्यूज वगैरह खत्म हो जाएंगे। सही है।
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिव्यूज वगैरह खत्म हो गए। तो ये एक jQuery का कोड होता है जिसमें आप, ऑब्वियसली मेरे सारे एग्जांपल्स यहाँ पे मौजूद है। अगर आप ये चीज़ लगाना चाहते हैं वेबसाइट पे, तो यहाँ से आप कोड निकालेंगे। लेट्स सपोज मैं ये कोड कॉपी करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी करूँगा। लेकिन एक चीज़ है जो हमें चेंज करनी पड़ती है। सिर्फ हर एक कोड में आपको क्लास चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि हर एक वेबसाइट की अपनी अपनी क्लास होती है। तो वो चीज़ आपने निकालनी है, बस उसमें से आपने क्लास चेंज करना है, बाकी सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ, सही है, ये चीज़ आपको दिख गई। अब ये एक क्लास है, तो इस चीज़ के बारे में आप फिक्र ना करें। और ये सिर्फ मोबाइल पे दिखेगा, क्योंकि ये कोड मैंने सिर्फ मोबाइल के लिए डिज़ाइन किया था। यहाँ पे बिफोर, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, ये चीज़, अभी एक पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहा, बट अगर हम लोग यहाँ से इसका क्लास उठा लें, तो फिर ये आसानी से हम लोग चेंज कर सकते हैं। अच्छा, या मैं एक काम करता हूँ कि थोड़ा सा आसान सा कोड निकाल लेता हूँ। लेट्स सपोज आई प्लेस दिस, और मैं यहाँ इसको, अच्छा, इस कोड के प्रोसेस में हमें चैट जीपीटी भी क्या हेल्प कर सकता है? कि अगर हमें बेसिक्स पता है कोड्स की कि यार मुझे ये करवाना है और ये मेरा बेसिक कोड है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अक्सर ही चैट जीपीटी का इस्तेमाल करता हूँ कि यार मेरा काम आसान हो जाए। बस आपने वहाँ बहुत पे बेहतरीन। ये चीज़ आप यहाँ पे पुट कर दे, तो वो आपका लिख जाएगा। सही है। अब अब ये डेवलपर का काम होता है जो हमारे पास अपनी टीम पे होता है। अब हम्म। लेट्स सपोज ये चीज़ हमारे पास आ गई, देखें, तो मनी बैक गारंटी और कैश ऑन डिलीवरी, यहाँ पे हम्म। अगर आप देखें ना, तो ये चीज़ है ये। सही है। सही तब सही। यहाँ पे हम लोगों ने ये हटा दिया और यहाँ पे लगा दिया। विद दिस आप इजीली इसको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं कि यार आफ्टर लगा दो, या यहाँ पे अगर आप ये चीज़ हटा के बिफोर लगा देना, मेरे ख्याल से ये before, अब ये जो एरर आपको दिख रहा है ना, तो आप इसको कॉपी करेंगे, चैट जीपीटी पर जाएंगे, ताकि मैं आपको थोड़ा सा बता सकूं कि ये चैट जीपीटी पर किस तरह आसानी से हो सकता है। बेहतरीन। जब आपको कोई एरर देखेगा, तो आप चैट जीपीटी से जाएंगे और यहाँ पे बताएंगे कि कैन यू फिक्स, प्लीज फिक्स दिस कोड।
यहाँ से ठीक है। तो आपको ये बताया कि लोअर केस आपने यूज किया है या अपर केस, तो यहाँ से अगर आप कॉपी करेंगे फिर, और फिर यहाँ पे आएंगे कंसोल पे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। एक सेकंड, मैंने वही कॉपी कर लिया। प्रोडक्ट डॉट व्यू कंटेनर, अभी लग गया है। तो ये जगह आपको दिख जाएगी, सही है। अब आपको बेसिक। समझ कि हम लोगों ने बिफोर किया और आफ्टर किया, तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो आप आसानी से ये चीज़ें कर सकते हैं कि आपके यूएसपीस वगैरह ये सारी आसानी से लग जाए। अच्छा, ये सारी ए बी टेस्टिंग है, आपको खुद करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोडिंग में ये होता है कि आपने एक ही चीज़ अगर चेंज की हुई है ना, तो उसको दोबारा करने में आपका एक वर्ड या एक सेंटेंस या वो चेंज हो जाए तो आपको दोबारा से बार बार ट्राई करना पड़ता है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप हर एक को फिर ट्राई करें। इसमें आपके तकरीबन तकरीबन मैंने आपको अगर फीचर्स लगाने, फीचर इन लोगो लगाने होते हैं या मॉडर्न स्टाइल वगैरह लगाने पड़ते हैं, तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट होती है। और अगर हम लोग मूविंग शिपिंग बार होती है तो वो भी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इसमें शॉपिफाई के कोड्स भी मौजूद है, तो आप इजीली इसको फीचर ऑन सेक्शंस भी हो सकते हैं। अब ये एक वीडियो है जो हमें लगता है कि ये वीडियो कंटिन्यूसली प्ले होगी और इसमें ये लोगो भी होगा, तो इसका सारा कोड ये है। और अगर आपने वीडियो चेंज करनी हो तो यहाँ पे आपको यूआरएल भी मिल जाएगा कि आप उसको किस तरह से, लेट्स सपोज ये है आपकी वीडियो के, यहाँ पे आपको यूआरएल, आप शॉपिफाई के बैकएंड पे जाएंगे, वहाँ पे आप वीडियोस चेंज करेंगे तो आपको मिल जाएगी। अच्छा, और लेट्स सपोज मुझे ये वाला सेक्शन ऐड कर जिसमें आपको ट्रस्टेड या सोशल प्रूफ वगैरह भी मिल जाएंगे, इनसिक्योर स्नीकर्स वगैरह भी मिल जाएंगे, तो वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आसानी से आपको मिल जाएगी। अच्छा, उस मैंने फेसबुक पे इसकी भी वीडियो डाली थी कि आप किस तरह से इसको कोड कर सकते हैं और किस तरह से आप आसानी से, तो अगर आप यहाँ पे आके ये सारा कोड उठा लेंगे और इसमें क्लासेस चेंज करेंगे तो आपको ये चीज़ भी मिल जाएगी। उम्मीद है आपको ये थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करूँ। अच्छा, एक एक और आखिरी चीज के बारे में बात करते हैं, हीट मैप डॉट कॉम के बारे में, सही है। दिस टूल कॉस्ट अराउंड $89 पर मंथ, लेकिन आप ये हर बंदे के लिए नहीं करेंगे। जो क्लाइंट आपके लिए पैसे ज्यादा देगा तो आप उसके लिए ले लेंगे या उसको कहें कि आप ले ले। जब वो कोई क्लाइंट पैसे नहीं देगा तो आप माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी यूज करेंगे, सही है। बेसिक। माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी फ्री है और आप उसमें सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब लेट्स सपोज मेरे पास काफ़ी ब्रांड्स हैं जिसके साथ मैं लगा हूँ, तो लेट्स सपोज मैं ओरिएंटल पे जाता हूँ। ओरिएंटल पे आपको लास्ट 3 डेज यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आपको लास्ट लेट्स मी जस्ट लास्ट 30 डेज में मैं चला जाता हूँ। अब ये सारे इंसाइट्स वगैरह आपको दिख जाएगी कि आपको कहाँ से आपका ट्रैफिक आ रहा है, ये चीज़ भी होती है गूगल से। पॉपुलर पेजेस कितने, आप अगर ए बी टेस्टिंग करेंगे तो आप पॉपुलर पेजेस को देखेंगे। ये जो ट्रैफिक है ना 1 से, ये काफ़ी कम है ए बी टेस्टिंग के लिए, कम से कम ये 30,000 तो होना चाहिए ए बी टेस्टिंग के लिए। ये ब्लॉग पेज है। अब हम लोग इसकी जो प्रोडक्ट पेज है या होम पेज है इसका इसके बारे में बात करते हैं कि आपको किस तरह से इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब इससे हमने इनकी इम्प्रूवमेंट की है, ये तो इस वजह से ये हमारे पास 3 महीने से हैं जिसमें हम लोगों ने, ये आप देखें कि हमने सोशल प्रूफ लगाया हुआ है, हमने जो है इसका वैल्यू प्रोपोजिशन हेडलाइन चेंज की हुई है, फिर इसके बाद बेनिफिट्स है और फिर कॉल टू एक्शन बटन है। सही है, पहले इनका ना कॉल टू एक्शन बटन था ना कुछ था। अब अब आपका मेजोरिटी ट्रैफिक जो था वो मोबाइल पे आता था, तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है ना मोबाइल, मोबाइल पे अगर आप क्लिक करेंगे
तो आपको मोबाइल पे सारी चीज़ें दिख जाएंगी कि वो किस तरह से हीट मैप वगैरह होती है। लेट्स सपोज अब ये मेन्यू पे है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 20 क्लिक्स आए हैं, तो अब इससे लोग लैम्प शेड पे इंटरेस्टेड है। तो अगर ये चीज़ आपको दिख रही है कि न्यू पे कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है ना, या अगर आप चाहते हैं कि लाइटिंग पे ज़्यादा लोग इंटरेस्ट है, यहाँ यहाँ पे आप देखेंगे तो 20 क्लिक्स यहाँ पे, तो वो चीज़ आप रिमूव करेंगे उसी चीज़ से, ताकि आपका कस्टमर के लिए आपने जर्नी जो है वो आसान करनी है, वो स्मूथ करनी है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, स्क्रॉल की। ये थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगेगा, या शायद मेरा इंटरनेट कमज़ोर है। लेकिन स्क्रॉल मैप में ये आपको ये दिख जाता है कि आपके वेबसाइट पे लोग कितना ज़्यादा नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपका वेबसाइट पे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें नीचे हैं, तो आप उसको ऊपर लेके जाएंगे। तो ऊपर ले जाके, मतलब सपोज आपका अबोव द फोल्ड सेक्शन पे या एटीएफ पे कोई भी कॉल टू एक्शन बटन नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि जो आपका इमेजेस है या वैल्यू प्रोपोजिशन हेडलाइंस है, वो आप सब ऊपर लेके लेके जाएंगे। अच्छा, आपको दिख रही है? जी बिल्कुल, विजिबल है। अच्छा, ये जितना ज़्यादा रेड होगा उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है। सही है। अब अगर आप ये इस पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे 90% लोग आ रहे हैं, यहाँ पर जो है 89%, और फिर नीचे अगर आप जाएंगे तो आपका 75% या 50% ट्रैफिक जो है वो सिर्फ ये चीज़ दिख रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए कि इसको और ऊपर करना चाहिए, या आपकी जो फ्री शिपिंग विद $100 से इसको ऊपर कर देना चाहिए, ताकि लोगों को आसानी मिल सके। सही है। ताकि जो आपका मेन ऑफर है वो लोग देख सके, तो वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब जो है हम लोग पेड टूल के बारे में आ जाते हैं कि पेड टूल से आप क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये हीट मैप डॉट कॉम पे है, आपको रिवेन्यू पर सेक्शन मिल जाता है कि अगर आपके वेबसाइट पे लोग कहीं पे क्लिक कर रहे हैं ना, और उस क्लिक से आपको कितना रिवेन्यू मिल रहा है, तो वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज आई चेक ऑन दिस वेबसाइट व्यू एनालिटिक्स। अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपका मैन ट्रैफिक कितना है, यहाँ पे लास्ट 30 डेज में इतने सेशंस हुए हैं, ये होम पेज पे इतना हुआ है। सही है। तो ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं हीट मैप पे चला जाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने स्क्रॉल मैप भी किया, यहाँ से आप हीट मैप करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो सपोज यू गॉट 9 क्लिक्स, और फिर उसके बाद 2 क्लिक्स यहाँ पे। अब इस पेज पे ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ सेल करे वो सोना है। सोना एक जिम वाले लूज या वो लोग यूज़ करते हैं जिसमें बम्प हीट बम्प्स वगैरह होते हैं जो आपके स्किन पोर्स खोल देते हैं। तो ये भी एक। अब यहाँ पे आपके क्लिक्स आ रहे हैं, यहाँ पे इसका ट्रैफिक कम है,
तो इस वजह से इसकी जो रिवेन्यू पर सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा। लेट्स सपोज आई चेक ऑन अनदर वेबसाइट। मैं दूसरे वेबसाइट पे चला जाता हूँ जहाँ पे अच्छा चेक करो फी। यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू पर सेशन से इतना है। देखिए यहाँ पे 23,000 लोग क्लिक कर रहे हैं। सही है। तो लेट्स सपोज मैं इस प्रोडक्ट पेज पे चले जाता हूँ जिसमें मुझे पता लग जाए कि हाउ वी कैन इम्प्रूव। अच्छा, लेट्स सपोज हम लोग इस पे आ गए ना। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दिख जाएगी कि रिवेन्यू पर सेशन 0.31 है, 0.5 है, 0.29 से। अच्छा, हम लोग रिवेन्यू पर क्लिक पे ज़्यादा फोकस क्यों नहीं कर रहे, रिवेन्यू पर सेशन पे ज़्यादा फोकस क्यों नहीं कर रहे? तो जब आपके पास कुछ एलिमेंट्स हो जो कि सेम स्टाइल्स पे हो, सारी चीज़ें सेम हो, तब आप सिर्फ रिवेन्यू पर सेशन पे फोकस करेंगे। जब आपके पास डिफरेंस एलिमेंट्स हो ऑन द वेबसाइट तब आप रिवेन्यू पर क्लिक पे फोकस करेंगे। आप इसमें यहाँ कन्वर्जन रेट भी देख सकते हैं, एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी देख सकते हैं। अब यहाँ से क्लिक करने के बाद हमारे पास $1,500 रिवेन्यू जनरेट हुआ है। ये थोड़ा सा एडवांस टूल है, इस वजह से इसको इसकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पे 1600 यहाँ पे 2,000 लोग यहाँ पे क्लिक करें तो हमारा हाइपोथेसिस क्या होगा कि लोग यहाँ पे दो को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं बनिस्बत इसके, या बनिस्बत इसके। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको टॉप पे ले जाएंगे, आगे करेंगे, और इसको नीचे करेंगे। जो जो रिवेन्यू पर सेशंस होगा उस बुनियाद पे लेट्स सपोज दिस वन इज 0.3 0.5 इस पे है। तो इसको इस तरफ ले जाएंगे और इसको इस तरफ ले जाएंगे, और ये जो जिसका कम है उसको आखिर में ले जाएंगे। अब फिर आप उसको ए बी टेस्ट करेंगे कि यार हमारा कन्वर्जन रेट या हमारा रेवेन्यू, आपको इस चीज़ का इस अब ये चीज़ आपको थोड़ी बहुत कम लगेगी, लेकिन ये आपके रिवेन्यू पर काफ़ी ज़्यादा असर करेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी ब्रांड है जिसके लिए ये चीज़ कोई नहीं। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे लेट्स सपोज 1.43, इस बटन ने हमारे पास $7,000 बनाए हुए हैं। तो ये चीज़ें आपने देखनी पड़ती है कि आप किस तरह से करेंगे। सही है। आ, उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत इन सब टूल के बारे में पता लग गया होगा। अच्छा, इसको किस तरह से ऑप्टिमाइज करेंगे, इसका भी आप रिवेन्यू पर सेशन सकेंगे कि जिसका ज़्यादा हो ना उसको टॉप पे करेंगे, और जिसका कम हो उसको उस पे करेंगे। सही है। ये सारी चीज़ें रिवेन्यू पर सेशंस की होगी। अब आ, मुझे बता दीजिए कि अगर आपको मुझसे कोई सवालात वगैरह है तो वो भी मैं क्लियर कर दूं, ताकि फिर 1 घंटा तो हो गया है मेरे ख्याल से। 1 घंटे के मैंने इस कामरान भाई से $2,000 लिए हैं, तो प्लीज़ इसको थोड़ा गौर से सुनिएगा। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला भाई। ये यार ये वो कहाँ चला जाता है एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो वो आ जाता है। यार यहाँ पे मेरे ख्याल से स्टॉप शेयर। ऑल राइट, बेहतरीन है। सर आप एक काम कर लें, अगर मुझे होस्ट बना दें और कैमरा ऑन कर लें। एक सेकंड में तो यहाँ पे हम्म, बेहतरीन। आई एम द होस्ट। अच्छा, लोगों ने तो मैसेजेस किए हैं। लेट्स सपोज आपको सेशन थोड़ा बहुत समझ आएगा। मेरा सॉरी यार, पहली मर्तबा है। सर तो बेहतरीन बेहतरीन किस्म का सेशन समझ आया, आपने पहली मरतबा में भी बहुत माशाल्लाह बेहतरीन किस्म का समझाया है हमें, और ज़बरदस्त रहा है। अब ये देखें, ये हमारी ऑडियंस की बाग है कि वो इस सेशन में से कितनी लर्निंग इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, कितने कॉन्सेप्ट्स ले पाते हैं। ठीक है। हम्म, एक आपको सेशन, एक एक कोर्स, एक बुक आपको एक डायरेक्शन देगा कि भाई एक चीज़ होती है
उसका नाम होता है CRO, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, और उससे रेवेन्यू एकदम इंक्रीज करता है विदाउट इंक्रीजिंग इन ट्रैफिक। ठीक है। वैसे मैं सोशल मीडिया का एक्सपर्ट हूँ, मैं कहूँगा जी मैं आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग करूँगा और पेड एड्स के थ्रू ट्रैफिक लाऊंगा। मैं SEO का बंदा हूँ, मैं कहूँगा जी मैं गूगल के थ्रू आपके आपके स्टोर पे ट्रैफिक लाऊंगा, गूगल एड्स के थ्रू लाऊंगा। लेकिन एक CRO का बंदा कहता है फाइन, आपके स्टोर पे राइट नो 50,000 ट्रैफिक है, और इस ट्रैफिक के साथ आप राइट नो रेवेन्यू ले रहे हैं फॉर एग्जांपल $20,000। मैं कुछ चेंजेस करके दूंगा, उस चेंजेस का भाई जी मैं आपसे लूंगा $3,000, लेकिन उस बिल, चेंजेस के बाद आपका जो रेवेन्यू है वो जंप करेगा, 5-10,000 डॉलर इंक्रीज कर जाएगा बेस्ड अपॉन योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। सो बिल्कुल। ये एक एक काफ़ी महंगी मास्टर क्लास सेशन है। ठीक है। अगर आप इसको प्राइसिंग के टर्म्स में देखें, जो कि थैंक्स टू अब्दुल्ला भाई जिन्होंने अपना टाइम निकाला और अपना नॉलेज आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से शेयर किया। और इस पर हम ऑडियंस का फीडबैक पब्लिकली लेना चाहेंगे भाई। कंजूसी किसी ने नहीं करनी, अगर कोई सिखाने में कोई कंजूसी नहीं कर रहा तो अप्रिशिएट करने में भी कोई कंजूसी नहीं करनी। फाइन। सो फीडबैक की बेस पर हम देखेंगे कि जो कोड्स हैं जो आपने एक मेहनत के थ्रू बनाए हुए हैं वो हम पब्लिकली शेयर करें या ना करें। फाइन। बिल, तो जी आपके क्वेश्चंस लेते हैं सबसे। सो आई कैन एवरीवन कैन आस्क क्वेश्चन इन चैट और इन और माइक के थ्रू, लेकिन वन बाय वन। ओके। तो हम चैट सेक्शन में चलते हैं। बेहतरीन हो गया। अच्छा, जो आपने शुरू में AB टेस्ट के लिए टूल बताया हुआ था वो कौन सा टूल था हमारे पास? वो convert.com था, convert.com, अगर आप जा देते इधर, कन्वर्ट। मैं ठीक आपको। है। पेन एंड वेरी अब्दुल्ला भाई, आपका आपका कैमरा ऑफ है अब्दुल्ला अस्सलाम भाई? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर मैंने। मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल, आप क्वेश्चन करें ना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। अच्छा, ये जो सारा आपने किया है CRO ऑप्टिमाइजेशन, ये जितना भी मैंने लेक्चर या जो चीज़ आपसे सीखी है वो ये है कि ये ज़्यादा फोकस हमारा मोबाइल के ऊपर है एज कम्पेयर टू डेस्कटॉप, क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है वो ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करती है, तो उसके लिहाज से हम मोबाइल को फोकस रख के ये सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज करते हैं। ऐसा ही है? अच्छा, जरूरी नहीं है। अब मैंने आपको जो सोना का वेबसाइट दिखाया था ना, उसमें डेस्कटॉप पे ज्यादा ट्रैफिक है और मोबाइल पे ज्यादा ट्रैफिक है। मोबाइल पे कम ट्रैफिक है। असल में ये होता है कि अब मेजोरिटी मेजोरिटी लोग जो है मोबाइल पे आते हैं, लेकिन सोना जो है वो एक हाई टिकट प्रोडक्ट है, जिसमें आप जो है हाई टिकट प्रोडक्ट का मतलब ये है कि वो 2,000 से ऊपर है। जैसे आपने देखा कि एक छोटा सा कमरा होता है, तो इसमें ज्यादा लोग मोबाइल पे ज्यादा नहीं ऑर्डर करते, वो लोग वेबसाइट्स वगैरह यूज करते हैं। लेकिन जो डाटा हमें मिला था उसमें हमें डेस्कटॉप पे ज्यादा मिला और मोबाइल पे कम मिला। लेकिन लेकिन मोबाइल मेजोरिटी का ज्यादा होता है, तो आप यस कर सकते हैं। लेकिन हाई टिकट के लिए आप काइंडली डाटा को देके डाटा के मुताबिक आप डिसीजन लें। ओके, थैंक यू भाई। ऑल राइट। बेहतरीन हो गया। ओके जी, अच्छा। एक केस स्टडी है जो मैं शेयर करना चाहूँगा ऑडियंस के साथ, और वो है रेलेवेंट टू माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी। क्योंकि हम्म। माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी अब्दुल्ला भाई ने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको दिखाया। एक तो ये फ्री टूल है, छोटा सा इसका कोड है, उठा के आप अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं और आप तमाम विजिटर्स जो आपकी वेबसाइट पर आते हैं उनका बिहेवियर रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। उसमें वीडियो सेशंस के थ्रू आते हैं, वो अब्दुल्ला भाई ने आपको बड़े माशाल्लाह अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। सो एक क्लाइंट था, उनका रेवेन्यू ऑन एवरेज था मंथली 15-20 हज़ार डॉलर के करीब। ठीक है। सो इट वाज अ लेदर स्टोर, लेदर जैकेट्स का स्टोर था। उनका रेवेन्यू एकदम कम हो गया। उनके फेसबुक एड्स और वो तमाम चीज़ें, SEO ट्रैफिक, SEO रैंकिंग, तमाम चीज़ें मेंटेन थी, रेवेन्यू उनका कम हो गया। उनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या इशू हुआ है। सो मेरे पास वो एज अ प्रोजेक्ट आया, प्रॉब्लम के तौर पे आया। मैंने कहा फाइन, आप मुझे स्टोर दें, मैं देखता हूँ उसको। मैंने एक काम किया उस स्टोर के अंदर, थोड़ा सा मैंने उसको एनालाइज किया कि यार कस्टमर एट अबंडेंट कार्ट में किधर हैं। अबंडेंट कार्ट्स जाके चेक किए, यार ये कस्टमर्स अपना कार्ड चेंज कर रहे हैं, बार बार कार्ड डिक्लाइंड इनके एरर्स आ रहे हैं। आपको शो होता है कि क्यों ये इन्होंने कार्ड, इनका अबंडेंट कार्ड क्यों है वहां पे। ठीक है।
सो वहां पे जब मैंने ये चीज ऑब्जर्व की, नेक्स्ट मैंने काम ये किया कि मैंने सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का टूल इम्प्लीमेंट किया उस वेबसाइट के ऊपर और यूजर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग्स देखी। सो इशू क्या था? इशू ये था कि जब भी कस्टमर चेकआउट पेज पर जाते थे और वहां जाके क्रेडिट कार्ड एंटर करते थे, तो क्रेडिट कार्ड एंटर करने के बाद वो प्रोसीड पे करते थे तो एक छोटा सा एरर आ रहा था। सही। अब वो एरर किस वजह से था कि उस स्टोर के ऑनर ने 2-3 दिन पहले अपना जो क्रेडिट कार्ड स्ट्राइप था वो एक स्ट्राइप से दूसरे स्ट्राइप पर शिफ्ट किया। फाइन। अब वो एक स्ट्राइप से दूसरे पर, वो बैकएंड पर तो वो शिफ्ट हो गया, लेकिन वो किसी जगह पे कोई चेक मार्क था या कोई चीज थी जो उसने टिक नहीं की थी या गलत टिक करती थी, उस वजह से उसका जो फ्रंट एंड पे पेमेंट थी वो एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। अच्छा, अब ये एरर आपको इस तरह के सेशंस देखे बगैर नहीं पता चल सकता। ठीक है, तो आपने माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी के थ्रू, आपके पास जो जो ई कॉमर्स स्टोर राइट नाउ रन कर रहा है वो आज से ही जाके माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी इंस्टॉल करके चेक कर सकता है कि यार मेरी वेबसाइट पे कस्टमर्स क्या बिहेव कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। और पिछली सारी स्टोरी तो अब्दुल्ला भाई ने आपको बता दी कि आप वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वहां से आप एनालिसिस कर सकते हैं। सो इस एक चेंज से उनका रेवेन्यू तकरीबन $10,000 रिकवर हो गया था। ठीक है, सो ये मैं जब भी किसी के साथ सीआरओ केस स्टडी बेसिक शेयर करता हूँ तो मैं उसको इस तरीके से बताता हूँ कि जी हमने $10,000 रेवेन्यू इंक्रीज किया था। सो बेसिकली वो हमने रेवेन्यू रिकवर किया था। ठीक है, और जस्ट डूइंग दिस एक टेक्निकल इशू रिमूव किया, और वो हमें पता कैसे चला? वो सिर्फ सीआरओ इसके माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी के टूल के थ्रू हमें पता चला था। फाइन। सो ये एक छोटी सी केस स्टडी थी मेरी तरफ से। हम बाकी चलते हैं ऑडियंस की तरफ और बाकी के क्वेश्चंस लेते हैं। अलैक्म अब्दुल्ला भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, जी जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे कुछ लोग बिगिनर्स भी बैठे हुए हैं, तो अगर हम लोग ये सीआरओ की ऑप्टिमाइजेशन को स्टार्ट लेना चाहते हैं तो कहाँ से लेना चाहिए? प्रॉपर एक रोड मैप चाहिए। ठीक है, हाँ। वो ऐसा गाइड कर दें कि फर्स्ट क्लाइंट को कैसे पिच किया जा सकता है, और क्या उसको सर्विस बेची जा सकती है फॉर एज अ बिगिनर जो है, ये जरा अच्छा। गाइड। हाँ। पहले स्टार्ट जो है आप यूडीमी से कर लें। यूडीमी जो मैंने आपको कोर्स किया था वो तकरीबन $19 या $12 पे आसानी से आपको मिल जाता है जब उसके कूपन्स वगैरह आ जाते हैं। सही है। लेकिन आपने ख्याल करना है कि आपने कहीं और जगह से फ्री में ले कि वो चीज़ नहीं कर, जब आपके जेब से पैसे नहीं जाएंगे ना तब आप पढ़ेंगे हम्म। पढ़ेंगे नहीं। सही है। हम्म। तो आपको पैसे देने हैं, कार्ड से पेमेंट करें जिस जैसे भी करने हैं। फिर आपने वो 8 घंटे का कोर्स 5-4 मरतबा देखना है। ठीक है, ये बहुत ही मुश्किल स्किल है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको एंड रिजल्ट तक देखना चाहिए कि यार इसमें पैसे है पर थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये क्योंकि अब्दुल्ला ने बनाए हुए हैं तो मैं भी बना सकता हूँ ना। और पाकिस्तान में इसकी काफ़ी डिमांड है, सीआरओ की। कोई भी पाकिस्तान क्या, यूएस में भी डिमांड है, सारी जगह डिमांड है, बस आपके पास स्किल होना चाहिए। और अब बात करते हैं पिच की। देखिए, आप जब शुरू में करते हैं तो आपको ऑफर लोगों को फ्री देनी है। सही है। हम्म। आप ताकि आपके पास एबी टेस्टिंग के रिजल्ट्स आ जाए, आपको पता है कि यार मैंने ये चीज़ की है और ये चीज़ कामयाब हुई है। अब वो चीज़ जिसके लिए कामयाब हुई है वो दूसरे क्लाइंट को पिच कर दे कि यार आई हैव डन दिस टेस्ट जिसमें इसने मंथली जो है वो 10,000 या $20,000 प्रॉफिट में कमाया है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। दिस इज द केस स्टडी। अगर आप ये चीज़ खुद के लिए इम्प्लीमेंट कर देंगे या मैं आपको लेकर दूंगा तो वो चीज़ कहेंगे यार अगर मुझे ये फायदा हो रहा है तो आप करते हैं। देन यू हैव गो ऑन विद अनदर क्लाइंट, अनदर क्लाइंट, अनदर क्लाइंट। और इस सब चीज़ों में आपके टेस्टिमोनियल्स काफ़ी अहम होते हैं। आप दूसरे क्लाइंट से लेते हैं, उस क्लाइंट से लेते हैं कि यार हम लोगों ने आपके लिए काम किया, आपको पसंद आया, काइंडली गिव रिव्यूज अबाउट आवर सर्विसेज। इंशाल्लाह आपको फायदा बेहतरीन हो। बेहतरीन। यहाँ पे मैं दो टिप्स देता हूँ ऑडियंस को। देखें, जरूरी नहीं है हर चीज खुद लर्निंग करने बैठ जाएं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जब भी सीआरओ से रेलिवेंट काम आता है ना, या जहां मुझे लगता है कि यार मैं इस क्लाइंट का रेवेन्यू बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, आग लगे एसईओ को, गूगल ऐड को, फेसबुक ऐड, हर चीज को, क्लाइंट कहता है रेवेन्यू कहाँ से बढ़ेगा? तो अगर मेरी नजर उसके रेवेन्यू पे और मुझे पता लगता है या देखने में नजर आता है कि यार स्टोर का रेवेन्यू बढ़ सकता है डूइंग सिंपल सीआरओ ट्रिक्स, सो मैं अब्दुल्ला भाई से रब्ता करता हूँ कि अब्दुल्ला भाई ये स्टोर देखें, चेक करें कि क्या स्टोर का रेवेन्यू बढ़ सकता है। सो बहुत सारे दोस्त यहाँ पर ऐसे अवेलेबल होंगे जो बड़े स्टोर्स के साथ काम कर रहे होंगे, छोटे के साथ काम कर रहे होंगे, उनका रेवेन्यू जितना है जितना नहीं है वो एक अपनी जगह पे है, लेकिन आज के सेशन के बाद उनको लगेगा कि यार हम जिस स्टोर पे काम कर रहे हैं, जिसको सर्विस दे रहे हैं, उसको हम रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। आप इनके साथ कंसल्ट करें, इनसे इनकी प्राइसिंग्स लें। ठीक है, और अच्छे तरीके से एक म्यूचुअल वे में रहते हुए आप एक कोलेबोरेशन कर सकते हैं। सो
नंबर वन थिंग कोलैबोरेशन। नंबर टू, एक बुक है जिसका मैं आप सबके साथ इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। हामिद भाई की बुक है, ठीक है, सेवन फिगर्स एजेंसी मास्टर क्लास। इस बुक को रीड करके आप लोग एक बहुत अच्छे तरीके से एक रोड मैप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भाई आप आज अगर एक फ्रीलांसर हैं, आज आप अगर एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आपने अपने नेक्स्ट एक दो सालों में किस तरफ ग्रो करना है, अपने सेल्स के इश्यूज को, आपकी एजेंसी के स्ट्रक्चर्स हैं, प्रोसेसेस हैं, इन तमाम चीज़ों को आपने किस अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। सही। सो उनसे मैंने कल रब्ता किया और मैंने कहा हम भाई मैं आपकी बुक अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहता हूँ, सो प्लीज़ मुझे आप कुछ डिस्काउंट कोड दें। तो उन्होंने एक 15% का मुझे डिस्काउंट कोड शेयर किया, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि इस बुक की जर्नी में को मैंने क्लोजली देखा है, और इसको जब इसका रिव्यू था, हम इसकी बुक रीडिंग का रिव्यू था बिफोर पब्लिशिंग, उसकी एक छोटी सी एक सरमनी आप कह लें, तो उसमें भी मैं गया, वहाँ पे जाके बुक को भी रीड किया और बहुत सारी उसकी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया। तो एक चीज़ जो मुझे नज़र आई कि गोरों के कंटेंट में और इस बुक के जो रिटर्न, आपको गोरों की बहुत सारी सेवन फिगर एजेंसीज की बुक्स मिलेंगी। डिफरेंस ये है कि ये हमारे लोकल सॉल्यूशंस के मुताबिक, लोकल प्रॉब्लम्स के मुताबिक है। जो हमें यहाँ पे पेपाल नहीं मिलता, हमें यहाँ पे स्ट्राइप नहीं मिल रहा, या हम यहाँ बैठे हैं, हमने काम कहाँ पे करना है, हम यूएस में कैसे काम कर सकते हैं, हम माइक्रो निश में कैसे जा सकते हैं। अब जैसे अब्दुल्ला भाई सीआरओ में काम कर रहे हैं, सीआरओ इटसेल्फ एक माइक्रो निश बेस्ड सर्विस है। हम सिर्फ कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, बेहतरीन किस्म का रेवेन्यू बढ़ाते हैं, और ज़बरदस्त किस्म के कोई लंबे चौड़े वादे नहीं, कोई कुछ नहीं, ये सर हम आपका रेवेन्यू बढ़ाएंगे बाय 1%, बाय 2%, ठीक है, और इसके लिए हम इतना चार्ज करते हैं, ना किया तो पैसे वापस। ठीक है जी, बेहतरीन किस्म की गारंटी भी हमने डाल दी एंड में। ओके, आगे चलते हैं ऑडियंस के नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ज़बरदस्त यार, हाफ बुक आपने कंप्लीट भी कर ली है, बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। तो मैं सबके साथ डिस्काउंट कोड और जो बुक का ऑर्डर लिंक है वो भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि, हाँ, प्राइस एंड हाउ टू बाय वो मैंने शेयर कर दिया यहाँ पे, ये आप लोग अपने पास सेव कर लीजिएगा। फाइन, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट नो हैविंग दिस फीलिंग बट सर लिमिटेशंस आ जाती हैं, कभी क्लाइंट मानते हैं और कभी देखें, आपने क्लाइंट को टेक्निकल चीज़ें समझाने बैठेंगे ना, मैं तुम्हारा बैनर ऊपर करूंगा नीचे करूंगा, उन्होंने डर पे आ जाना, वो कहेगा भैया किधर जरा आ रहे हैं पैसे वो भी ना जान, ठीक है। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है कि आपका क्लाइंट कितना एजुकेटेड है, आप उसको बताओ कि यार मैं तुम्हारा रेवेन्यू बढ़ा सकता हूँ, फाइन। तो ये मैंने प्रीवियसली काम किया है, या आपने अगर अब्दुल्ला भाई के साथ काम करना है तो आप इनके साथ बातचीत कर सकते हैं कि यार अब्दुल्ला भाई मेरे साथ आप अपनी एक केस स्टडी शेयर करें, मैं अपने क्लाइंट को दिखाना चाहता हूँ। कोलैबोरेशन करने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, फाइन। ओके, हमको कैसे पता चलेगा इस क्लाइंट को लो जी, आपको कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा सीआरओ को स्टडी करना चाहिए ना, आपको पढ़ना चाहिए। आज आपने सेशन देखा, आपने इस सेशन के अंदर देखें कि कौन कौन सी चेंजेस इन्होंने की तो रेवेन्यू बढ़ा, ठीक है। उसके बाद आप डिफरेंट क्लाइंट्स को जब आप देख रहे होंगे तब वहां पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, यार ये स्टोर का तो बेड़ा ही गर्क है, स्टोर पे तो कुछ लगा ही नहीं है, ना कोई पेमेंट आइकन लगे हुए हैं, ना कोई टॉप पे हेडर अच्छा सा बना हुआ है, और ना ही कोई इनका मेन्यू अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है। सो वो एक बेस है कि यहाँ से बेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब जहाँ इन्होंने एक बेहतरीन किस्म की लाइन्स ऐड की, आप एक स्टडी डाली कि जो चेकआउट पेज पे खसूसन शॉपिफाई होता है वो चार नीचे लिंक्स लगा देता है प्राइवेसी पॉलिसी। ये प्रोडक्ट पेज से चेकआउट पेज और ऑर्डर कंप्लीट करने तक का जो टाइम है ना, ये वो होता है ना कि आ, इसको क्या एग्जांपल दूं मैं, गर्म लोहा होता है उस पर चोट मारनी होती है, ये वो वाला एग्जांपल होती है, ठीक है। सो ऑडियंस बिल्कुल वो एक हॉट लीड में होती है, उनको जस्ट कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं डालनी हमने। सही। अगर आपके लगता है कि जी ये स्टोर है, इसका रेवेन्यू अच्छा है, लेकिन ये इन्होंने चार फजूल लिंक्स लगाए हुए हैं, हम इनको रिमूव कर सकते हैं। सो ये बेसिक छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चार्जिंग करेंगे एबी टेस्टिंग के लिए, वो वेबसाइट पे लाइव करेंगे या सेपरेट लैंडिंग पेज बनाएंगे? जी सर बताइए, जो एबी टेस्ट करेंगे वो सेपरेट पेजेस बनेंगे या क्या बनेगा? अच्छा, ए बी टेस्टिंग आप उसी पेज पे करेंगे, उसके लिए लैंडिंग पेज नहीं बताएंगे। लैंडिंग पेज के अपने से सर्विसेज है। देखिए, अगर आप सीआरओ पे आ जाते हैं ना और किसी क्लाइंट को एक लैंडिंग पेज चाहिए होता है, तो हम्म। उसके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें फिग्मा भी होती है, फिर उसको कोड करना भी होता है। हालांकि ए बी टेस्टिंग आप महीने में दो तीन ही करेंगे, जो आपको सही लगेगा, और उसके अपने वही सेम ओरिजिनल होगा, उसमें आप चेंजेस करेंगे। एक ही पेज होगा, उसमें आप चेंजेस करेंगे, उसमें कुछ नहीं होगा, बस सिर्फ बेहतरीन ट्रैफिक। हो गया। और कामरान भाई, जी जी बिल्कुल।
सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं एक दुबई में एक क्लाइंट के साथ काम कर रहा था, तो गूगल एड्स पे ना, उसके लिए जी गूगल एड्स का काम कर, तो क्लाइंट की वेबसाइट पे कोई भी चीज चेंज करते थे ना तो उसको गुस्सा चढ़ जाता था, कहता चेंज हम्म कुछ नहीं करना, मुझे ऐसे ही रेवेन्यू चाहिए। बड़ा ऑफिस ऐसे को। क्लाइंट की छुट्टी करा देते हैं। उसको कहते हैं जा भाई, हम नहीं अपना भी एक देखें। हम एक फेज में होते हैं जहां हमें पैसे चाहिए, हमने अपना मंथली किचन गुजारना है, फाइन, आप गुजारें। फिर अपने आप को अपने लिए कुछ पॉलिसीज बनाएं। जो क्लाइंट कहे कि यार हमने ये चेंज टू नहीं करवाना, आप ऐसे ही करें, सॉरी सर आप हमारे क्राइटेरिया पे पूरे नहीं होता, तो उसका एटीट्यूड दिखा के छुट्टी कराओ। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं कि ये टाइटल में क्यों डाल दी है, टाइटल ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं बताऊंगा टाइटल कैसे होना चाहिए। ऐसे क्लाइंट को कहते हैं यार ठीक है, तुम्हें आता है तुम खुद, जो कहे ना मुझे आता है या मुझे पता है, तू तू भाई तू खुद ही करा, फिर जा भाई छुट्टी कर। बिल्कुल। और जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी पे वेबसाइट को टेस्ट करना, उसका जितनी मर्जी ट्रैफिक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी क्या करेगा, जो भी यूजर आएगा उसका एक सेशन रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा, कस्टमर किधर जा रहा है, माउस किधर जा रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है, वो तमाम चीजें आप उसको देख सकते हैं। फ्री टूल है, सब जाके इंप्लीमेंट करें, आज देखें कि आपको क्या मिलता क्या है। ठीक है, बेसिक्स पता चल गई हैं, डायरेक्शन अगर आ गई है, यूट्यूब पे जाएं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी के ऊपर डिटेल वीडियोस भी पड़ी हुई होंगी, आप उनको भी देखें। सिंपली इंस्टॉल करके टूल को एक्सप्लोर करना शुरू कर दें, और कुछ भी ना करें। ओके, उसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन? सर मैं convert.com, परफेक्ट है, बेहतरीन, ये तो टूल हो गया था, ठीक है जी, बेहतरीन हो गया। हमें मजीद क्वेश्चन है, किसी का और कोई क्वेश्चन है? वेयर टू गेट प्रोडक्ट्स, हु विल शिप, हाँ जी बेहतरीन। अच्छा हाँ, जिशान, जिशान ने ये क्वेश्चन किया था 2-3 बार, थैंक यू सो मच आपके क्वेश्चन का दोबारा फॉलो अप करने के लिए, कि हम ई कॉमर्स एसईओ सीरीज जो कंटिन्यू करते आ रहे हैं, उसमें उसमें देखें मेरा दो ऑब्जेक्टिव्स थे। नंबर वन, अगर आप एज अ सर्विस सेलर हैं तो कैसे आप अपनी एसईओ को मजबूत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और एसईओ को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ आप रेवेन्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं। और उसी सिलसिले में हमने आज अब्दुल्ला भाई को यहाँ पे इनवाइट किया था। लेकिन आप कहते हैं कि यार मैं अपना स्टोर बनाना चाहता हूँ, उसके लिए क्या है, तो उसके लिए हमने लेदर बैग्स को एग्जांपल लेके एक माइक्रो निश बेस्ड स्टोर की स्टार्टिंग की थी। अच्छा, अब प्रोडक्ट्स की बात आती है, तो प्रोडक्ट्स आप अगर आपकी लोकल प्रोडक्ट्स हैं लेदर के अंदर, तो आपको ये लाहौर से भी मिल जाएंगी, वजीरा सियालकोट से भी, कराची से भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर कोई आप प्रोडक्ट्स देखते हैं, ठीक है, तो वो क्योंकि मैंने आपके साथ जो प्रोडक्ट्स शेयर किए हैं वो इस निश के अंदर थी, इस निश की प्रोडक्ट्स आपको इन 3 रीजन्स में मिल जाएंगी। उसके बाद है जी कि हु विल शिप दीज प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स जाएंगी कैसे? skynet.com, स्काईनेट एक डिलीवरी सर्विस है, वहां से आप अपनी ये प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे तरीके से भेज सकते हैं। आप जाएं अपने लोकल एरिया में, स्काईनेट विजिट करें, डीएचएल विजिट करें, टीसीएस विजिट करें, उनसे पूछें, जाके पूछें, जस्ट उनके ऑफिस में जाएं और पूछें जाके कि यार मैं ये एक पार्सल है, इतना डब्बा है, इतना किलो का होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, वो आपको रेट्स बताएंगे। सबसे आसान बेहतरीन हल है, अपना कोई सियालकोटी या वजीराबादी दोस्त ढूंढें, ठीक है, उनको बड़े आराम से आप अपना पार्सल भेज सकते हैं कि यार ये मेरा पार्सल है, ये आगे शिप करवा दो। या बहुत सारे थर्ड पार्टी एजेंट्स हर सिटी में अवेलेबल होते हैं जो आपका पार्सल बाहर डिलीवर कर देते हैं, फाइन। और पेमेंट्स, तो पेमेंट्स के लिए पेमेंट गेटवेज होते हैं प्रॉपर, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल आप ई कॉमर्स इंटरनेशनल स्टोर बनाने जा रहे हैं, तो आपको पेमेंट गेटवे पे स्ट्राइप चाहिए, या आप शॉपिफाई का अपना पेमेंट गेटवे लगा सकते हैं, लेकिन उसके बैकएंड पे एक बैंक चाहिए, आप यूएस में हैं, यूके में हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको या तो आप यूके कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं, या आप यूएस रजिस्ट्रेशन का फॉलो करते हैं प्रोसेस, और प्रॉपर एक रोड मैप के थ्रू जाते हैं, फाइन। तो पेमेंट गेटवेज, उसके बाद मल्टीलिंगुअल एंड प्रोडक्ट्स वेरिएशन, फाइन। मल्टीलिंगुअल एक बड़ा टॉपिक है, और जो प्रोडक्ट्स वेरिएशन है उसके लिए आप एक पेज भी डिक्लेयर कर सकते हैं, मल्टीपल पेजेस पर भी जा सकते हैं। जब आपने मल्टीपल पेजेस पर जाना है तो आपने कंटेंट को एसईओ वाइज डिफरेंट रखना है। सेम टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन, खाली कलर चेंज के साथ वाली स्ट्रैटेजी पर नहीं जाना। आप लास्ट सेशन देखें जिसमें हमने कलेक्शन पेज और प्रोडक्ट पेज का डिफरेंस देखा था, और वहां पे एक स्टोर ने बहुत अच्छे तरीके से सेम प्रोडक्ट्स थी, उनके पेजेस सेपरेट क्रिएट किए थे, सेपरेट कीवर्ड्स टारगेट करने के लिए, ठीक है। और उसके साथ ही आप एक पेज के ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अभी रिसेंटली गूगल ने 1 मंथ पहले प्रोडक्ट ग्रुप स्कीमा डाटा के नाम से एक स्कीमा डाटा निकाला है या शो किया है। सो उस स्कीमा डाटा के अंदर आप अपनी एक कलेक्शन के या एक प्रोडक्ट के अंदर रहते हुए जो 3-4 वेरिएशन हैं वो डिक्लेयर कर सकते हैं, फाइन। सो तो 3-4-5 सारे अस्सलाम आंसर हो गए। जी वालेकुम अस्सलाम।
सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सर ने जो कोडिंग साइड का बताया था कि हम कस्टमाइजेशन जो हम कोई चीज़ चेंजेस करनी हो तो हम कोडिंग से करते हैं। अगर हम शॉपिफाई की वेबसाइट है तो ये चीज़ें हम ऐप्स के ज़रिए नहीं कर सकते, जो जैसे वर्डप्रेस में प्लगइन्स होते हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ें हम या तो कर सकते कोड हैं। से बच के कर सकते हैं। और सर इसके साथ दूसरा ये सवाल कि जो डाटा होता है माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का कि हमने क्या चीज़ चेंजेस की ए बी टेस्टिंग में, तो सर इसकी हम्म ट्रैकिंग लाइक किस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं कि प्रीवियस हमारा डाटा कैसा था, कैसा अच्छा जा रहा था, और अब कितने टाइम बाद हमने इन चीज़ों को चेंज करना है, और कि मतलब एनालिसिस हम किस तरीके से कर सकेंगे कि हाँ ये ए बी टेस्टिंग हमारी अच्छी थी और अब इसको हमने चेंज करना है। अच्छा, ये चीज़ आपको convert.com में बस मिल जाएगी। जब आप 50% ट्रैफिक डिवाइड करेंगे ना, तब आपको प्रीवियस भी मिल जाएगा, और आपकी वेरिएशन पे आपका कन्वर्जन रेट कितना है वो भी मिल जाएगा। अब इसमें एक फार्मूला यूज होता है, जो अगर आप एक्सेल शीट जो मैंने आपको स्किनली की शो की है ना, जिसमें 1,12,000 रुपये बनाए थे, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी यार। एक महीने में ये बनाएगा, 90 डेज में इसकी प्रोजेक्ट रेवेन्यू ये है। अब रेवेन्यू सीवी कन्वर्जन रेट आपको convert.com पे भी मिल जाएगा आसानी से, कि आपका 5% इम्प्रूव हुआ है, 10% इम्प्रूव हुआ है, तो आप ओवरऑल के देख ले और उसके साथ 5% इंक्रीज कर। सिंपल, कि आपने एक ऑलराइट 7 दिन में ऐसा। हाउ कैन वी ओके कंडक्ट, प्लीज मेंशन हिज लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन प्रोफाइल, एक सर सेकंड। बिल्कुल, मैं आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल, आप भी अगर लिंक डाल दें तो बेस्ट है। ठीक है। सो ये देखिए, आप अपना लिंक। लिंक शेयर कर दें, फेसबुक का भी लगा दें, लिंक्डइन का भी लगा दें, ताकि जो ऑडियंस है वो हमारी आपके साथ कनेक्ट हो जाए। ठीक है। और बेहतरीन हो। अच्छा, ये तो ई कॉमर्स के लोग हो गए अब्दुल्ला भाई। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है कोई, उनकी वेबसाइट है, तो वो कैसे सीआरओ हाँ, को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? अच्छा, उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। इतना हम्म डिफरेंट है कि आपको केपीआईज चेंज करनी पड़ती है। राइट। आपको एक ट्रैकिंग वाला का चाहिए होता है, जो गूगल टैग मैनेजर को जानता है कि यार उसका, आपके ऑब्वियसली शॉपिफाई में तो ये आसानी से हो जाता है कि आपने परचेज किया तो आपका ऑर्डर वहाँ पे आसानी से आ जाता है। लेकिन अगर आप लेट्स सपोज किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करें जिसमें आपका फॉर्म सबमिशन है, जो आपका मेन केपीआई, कि यार हमारा फॉर्म सबमिशन ज़्यादा हो जाए, या अगर इस बटन पे लोग क्लिक करें तो ये हमारे पास ज़्यादा हो जाए, तो वो चीज़ है। तो आप उसके बाद अपने लिए एक और बंदा हायर करेंगे जो ट्रैकिंग मैनेजर या गूगल टैग मैनेजर के बारे में जानता हो, और उसको convert.com के साथ अटैच कर देगा। ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, convert.com भी इजीली कर सकता है। तो ये बेस्ट है। आप देखिए, 1 महीने के लिए आपको convert.com फ्री मिल रहा है। तो जिस हम्म, वेबसाइट का ट्रैफिक ज़्यादा है, गो बनाना, जाओ ए बी टेस्टिंग करो, जो चीज़ तुम्हें लगती है कि हमें ये चेंज करनी चाहिए, जो चीज़ नहीं ठीक तो है। वो चीज़ करो। ठीक है। ठीक है। बेहतरीन हो गया, ज़बरदस्त है। चलें सर जी। हमारे और पास एक क्वेश्चन है सर, अगर हमारे पास कोई प्रीवियस डाटा नहीं है कि कौन से मतलब हमारे हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं वो बेस्ट परफॉर्म कर रही हैं, तो मतलब हम डिसीजन किस बेस पे लेंगे कि ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं, मतलब हम कैसे डिसीजन लेंगे अभी टेस्टिंग में विदाउट एनी डाटा, या सॉरी सॉरी। सर जो हम मतलब ए बी टेस्टिंग करते हैं हम कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन को बढ़ाने के लिए, तो सर अगर हमारे पास कोई डाटा इस तरीके का नहीं है तो हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि ये चीज़ें हम चेंज करेंगे या इस ऑब्जेक्ट को हम लगाएंगे या आइकन लगाएंगे या रिव्यूज़ को चेंज करेंगे, तो मतलब ये डिसीजन हम किस तरीके से ले पाते हैं सर। जब आपके पास डेटा नहीं है ना, तब आप कोई भी ए बी टेस्टिंग नहीं करें, क्योंकि ए बी टेस्टिंग की बुनियाद ही यही है कि आप डेटा पे करेंगे। आपका डेटा नहीं है, लेट्स सपोज हम्म, आपके पास एक ऐसी वेबसाइट आई है जिसकी नीश सेम है, बट यू जस्ट वांट इम्प्लीमेंट इट के यार, अभी आपका मैं चाहता हूँ कि ऐसी वेबसाइट मेरी हो जाए, तो आप ऑब्वियसली लगा लें। लेकिन कोई गारंटी वगैरह नहीं है, आपका ना डेटा है, ना कुछ है, ना ऑर्डर्स है, ना सीवीआर है। तो उसके बुनियाद पे आप कुछ भी नहीं। ए बी टेस्टिंग का बुनियाद ये है कि आपके स्टोर पे 50,000 कन्वर्जन्स या 50,000 विजिटर्स मंथली हो, तब आप ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। इसी देखिए, इस स्किल का फायदा ये है कि आप गरीब क्लाइंट के साथ कभी काम नहीं करेंगे, सही है। जब वो एक ब्रांड होगा, बेहतरीन। वो ब्रांड होगा, तभी आप उसके साथ काम करेंगे। उसकी हम्म ट्रैफिक जो है वो मंथली 50,000 है, वो पैसे कमा रहा है। अब अब वो उसकी उस 50,000 मिनिमम है या 30,000 मिनिमम है। उसके उसके बाद अब उससे पिच करेंगे कि यार, आपको मैं देख रहा हूँ, आप 2 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, एंड आई हैव वर्क ऑन दिस कंपनी, ठीक है, तो मैं आपको एक सर्विस देना चाहता हूँ और आप वो करें।
ठीक है, इंशाल्लाह आपको। सर क्लाइंट को कोई एस्टिमेशन दे सकते हैं, लाइक क्लाइंट बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, अगर आप ये ऑप्टिमाइजेशन करेंगे या चेंजेस करेंगे तो अगर फॉर एग्जांपल उस पेज पे या प्रोडक्ट पे मुझे 10,000 का रेवेन्यू आ रहा है तो कितना परसेंट इंक्रीज हो सकता है और कितना टाइम में ये चीज़ें, तो हाँ, एस्टिमेशन हम कैसे उसको दे सकते हैं? अब आपको एक बुक रीड करनी पड़ेगी, ये एजेंसी का बुक है, ये आप रीड करें। और उसके बाद एक दूसरी बुक है एलेक्स हार्मोजी की 100 मिलियन ऑफर। जब आप वो रीड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप अपने क्लाइंट को किस तरह से पिच करेंगे। और वो पिच में आपको ये है कि हम अपने क्लाइंट को 20% इंप्रूवमेंट इन द कन्वर्जन इन द 90 डेज देंगे। अगर हम लोग नहीं दिए तो आपके पैसे वापस। सही है। तब वो क्लाइंट आपको कहेगा कि यार दिस इज अ 3 मंथ प्रोसेस, वी हैव टू गो विद दिस। 3 मंथ प्रोसेस है, 3 मंथ में हम आपसे $1,500 चार्ज करेंगे। आप हर मंथ हमें ये चीजें देंगे। लेकिन $1,500 तक पहुंचने के लिए आपको पूरी केस स्टडीज चाहिए, पूरी चीजें चाहिए। और इंशाल्लाह देखिए, सनी अली कहते हैं कि नसीब की दुआ करो, हम्म। नसीब में बहुत कुछ है। तो मुझसे बेहतर ही आप सब कुछ कर लेंगे इंशाल्लाह। सर वो काइंडली दैट्स बुक ट्रू। का नेम शेयर कर सकते हैं मैसेज में? है, अब सर्च करें 100 मिलियन ऑफर, आ जाएगा 100 मिलियन ऑफर, एलेक्स हार्मोजी, फ्री है। चले, बेस्ट हो गया आई थिंक। क्वेश्चंस आर एंड। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू सो मच अब्दुल्ला भाई आपका, कि आप आए और आपने अपना लाइव सेशन हमें लाइव में आके लाइव केस स्टडीज अपना डाटा शेयर किया। लोग नहीं डाटा शेयर करते भाई। ठीक है, और जो अवेलेबल हैं, ठीक है ना, जो लोग अवेलेबल हैं उन्होंने फिर प्यार मोहब्बत दिखाना है, कंजूसी नहीं करनी भाई को अप्रिशिएट करने में। ठीक है, फाइन। सो bookshelf.com प्रोडक्ट्स, हाँ थैंक यू जी, बुक आपने ऐड कर दी। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। कल हमारा मंडे को 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल को मेरे ख्याल से ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे को हमारा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सेशन है। यूके का एसईओ एक्सपर्ट है डैनियल फोले कार्टर, सब हम्म, लोग जानते होंगे। अब्दुल्ला भाई आप जानते हैं, काफी बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। जबरदस्त। उसकी टीम का सीनियर एसईओ मैनेजर है, पाकिस्तानी है, एंड ही विल बी ज्वाइनिंग अस फॉर द नेक्स्ट 2 डेज। जो टेक्निकल एसईओ, स्क्रीमिंग फ्रॉग और वेबसाइट का रियल ऑडिट, और जो वेबसाइट का रियल ऑडिट हम करेंगे, बेहतरीन किस्म की वेबसाइट है, आप सब लोग उस वेबसाइट को भी जानते होंगे। ठीक है, सो हम पहले सेशन में देखेंगे कि टेक्निकल एसईओ क्या है, स्क्रीमिंग फ्रॉग को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे सेशन में हम ऑडिट करना देखेंगे। ठीक है, और ये याद रखिएगा डैनियल जो है 3-4 हज़ार पाउंड से नीचे चार्ज नहीं करता ऑडिट का। तो अगर उसका सीनियर एसईओ मैनेजर आपको आके बता रहा है कि भाई हम ऑडिट ऑडिट ऐसे करते हैं, स्क्रीमिंग फ्रॉग हम ऐसे यूज करते हैं, देन ही इज द बेस्ट पर्सन। ठीक है, तो भाई कीप रिकॉर्डेड दैट, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हम रिकॉर्डिंग खत्म कर देंगे जी। हमें तो लाइव बंदे चाहिए जो लाइव आके सेशन सुने, ठीक है, और लाइव आके अपने क्वेश्चंस करें। फाइन, बिल्कुल, ये चलें ठीक रिकॉर्डिंग है। नहीं मिलेगी, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, वो तब मिलेगी जब आप एक चलें साल जी, बाद। रिकॉर्ड, हाँ कुछ रिकॉर्ड भी कर लेंगे, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप बंदे की वर्थ देखें कि कौन बंदा आपको आके क्या चीज़ सिखा रहा है या क्या चीज़ बता रहा है। फाइन। अगर मैं आज कहूँ कि यार एक टाइम पर मैं $100 का ऑडिट सेल करने के लिए भी बड़ी भागदौड़ करता था, इस टाइम पे मैं $1,000 का भी ऑडिट बड़े आराम से सेल कर लेता हूँ। बेहतरीन है, एक जर्नी है उसके अंदर। ठीक है, और वो जो डैनियल है गोरा, वो 5,000 पाउंड का ऑडिट बड़े आराम से सेल कर देता है। 5,000 पाउंड तो उसके स्टार्टिंग ऑडिट्स हैं बड़ी वेबसाइट के लिए। वो $10,000, $15,000 तक के भी ऑडिट सेल करता है। ठीक है, तो वो उन उन जर्नीज तक कैसे पहुंचना है, उन रास्तों को कैसे फॉलो करके जाना है, आपको जो वहां पे ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं वो गाइड कर सकते हैं। फाइन, तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशंस के अंदर। बेहतरीन किस्म के सेशंस होने जा रहे हैं, तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा, और फिर मिलेंगे वालेकुम इंशाल्लाह सर। नेक्स्ट सेशन में। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम सर, सामान साहब क्या